some people are calling him anti-men for some reason. Yeah, why is that? Ken का कैरेक्टर बार्बी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, तो व्हाट एल्स कुड इट बी? बिकॉज यूजुअली जो मूवीज होती है लड़की का कैरेक्टर लड़के के अराउंड रहता है, और इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट दिखा दिया है. लाइक मेरा जो एक क्रिटिसिज्म मूवी को लेकर के बस कैपिटलिज्म के ऊपर है, बिकॉज मूवी सीम्स लाइक अ ह्यूज एड, और जिस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग की है और हर कंपनी में लाइक बार्बी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म, लोगों ने लिटरली आउटफिट्स खरीदी है बार्बी देखने के लिए. आई रिमेम्बर द डे आई हिट 100K. आई वाज लाइक ऐसे सोई हुई थी, लेटी हुई थी, और मैं फोन पे देख रही थी. आई वाज लाइक यार इसके लिए लोग इतना वो करते हैं कि मतलब 100K चाहिए. इट डिडंट फील लाइक एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट. आई वाज लाइक नाइस, ओके. There was this episode where you were talking about this play by Jean-Paul Sartre, No Exit. It sounded interesting, but I was left with wanting more. Like, what was the play all about? Have you seen the play? No, I haven't. I just heard it for the first time on your podcast. अच्छा, so like the play जो था जॉन पॉल सार्ट्रा का, it's called No Exit. तो उसका लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हेल बनाते हैं, मतलब जॉन पॉल सार्ट्रा के हिसाब से जो हेल है, हिसाब से नहीं, उन्होंने लाइक ऐसे यूज किया था. तो लाइक जो रूम रहता है इट हैज नो मिरर्स, और 3 लोग रहते हैं, और तीनों लोग इटर्निटी के लिए एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं. बिकॉज यहाँ पर कोई मिरर नहीं है, सो यू आर नॉट एबल टू सी योर सेल्फ, यू आर एबल टू सी हाउ द अदर पर्सन परसीव्स यू. सो लाइक आखिरी में प्ले के जो एक कैरेक्टर रहता है, मैं नाम भूल गई उसका, मेल कैरेक्टर जो रहता है, वो बोलता है हेल इज अदर पीपल. सो मैंने उस प्ले से ये सीखा कि लाइक हमारा जो खुद का क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, वो दूसरों के ओपिनियन से ही कहीं ना कहीं वो होता है. लाइक हम जब बच्चे होते हैं, हमारा खुद का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है. इवन जब बच्चे खेल रहा है कोई बच्चा, ठीक है, गिर गया, वो चोट लग गई, वो 2 सेकंड के लिए इधर उधर देखता है कि आसपास लोगों ने रिएक्ट किया है कि नहीं. अगर लोग रिएक्ट करें, अरे अरे बच्चे क्या हो गया, तो वो रोने लगेगा. अगर लोग कुछ रिएक्ट नहीं करे तो बच्चा कुछ नहीं करता है, वो फिर देखेगा, फिर उठ के फिर वापस से खेलने लगेगा. सो आई गेस जो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, वो जैसे दूसरे लोग हमें देखते हैं वैसे ही हम अपने आप का वो बिल्ड करते हैं कि हाँ आई एम अ गुड पर्सन और आई एम अ बैड पर्सन. ये सब टाइप के जो कुछ कोर बिलीव्स जो हमारे होते हैं, वो बचपन में इसी तरीके से हो जाते हैं. तो सार्ट्रा का जो प्ले था, तो उसमें भी लो कि मैंने खैर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा, तो मुझे यही समझ में आया. पहली बार मैंने उनका फिलॉसफी ट्यूब, जानते हो फिलॉसफी ट्यूब, उसके वीडियो में देखा था. No. अच्छा, so फिलॉसफी यूट्यूब चैनल है क्या? वीडियो बना रखा था. हाँ, फिलॉसफी ट्यूब. अच्छा, तो उसके उसमें देखा था मैंने. हाँ, फिर मैंने प्ले पढ़ा तो नहीं, ऑब्वियसली मैं जाके मूवी देखी, अच्छा लगा. अच्छा, there's a movie यूट्यूब on पे it. है आई गेस. हाँ. अच्छा, but what I was struggling was with this कि अच्छा, I get it, there are no mirrors, so the only way you perceive yourself is by looking into other people's eyes कि what do they think about me. But when they do get the chance to exit that room, why don't they? They don't. Why? Because they feel guilty, they feel like they deserve it. Okay. Like हमें like conscious, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है मतलब साइकोलॉजी में लाइक साइकोडायनेमिक अप्रोच जब हम लोग लेते हैं, तो उधर मालूम होगा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस लाइक अनकॉन्शियस, और जो लेयर्स होते हैं उसके. तो कॉन्शियसली हमें चाहिए रहता है कि लाइफ अच्छी जाए, हम अच्छा करें, हम निकल जाए उस हेल से या कुछ भी. बट जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही एक्टिव रहता है. अगर इसको हम थोड़ा सा मेटाफोरिकली एक्सप्लेन करें, तो लाइक कॉन्शियस माइंड को हम चींटी की तरह मान सकते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड को हम हाथी की तरह मान सकते हैं. तो जो चींटी है वो हाथी पे सवार है, और चींटी को कोई आइडिया भी नहीं है कि वो हाथी पे सवार है. चींटी चाह रही है कि मैं नॉर्थ जाऊं, पर हाथी जो है उसको साउथ लेके जाना है. चींटी चाह रही है दैट आई डिजर्व लव, आई वांट टू बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल, ठीक है. चींटी सोचे कि मैं अच्छा पार्टनर ढूंढूंगी, पर हाथी को आदत है कि आई डोंट डिजर्व लव. उसके बचपन में लाइक जो हमारे कोर बिलीव्स बन जाते हैं बचपन में, आई डोंट डिजर्व लव एंड आई डोंट डिजर्व टू बी विद गुड पीपल. और जो हाथी है वो हमें साउथ में लेके चला जाएगा, हमें ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट करवाएगा जो वी नो विल एंड अप हर्टिंग अस. सो इस वजह से भी आई गेस कि उन लोगों ने हेल एग्जिट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन दे बिलीव लाइक दे डिजर्व इट एंड दे आर बैड पीपल एंड दे डिजर्व टू बी टॉर्चर फॉर इटर्निटी, इसलिए वो लीव नहीं करते. मुझे तो खैर मतलब साइकोलॉजिकली देखो तो यही लगता है.
Yeah, I but think you should watch the play. बहुत मजा आएगा देख कर. yeah, I was for sure interested in that. It seemed like an interesting Yeah, thing. But yeah, I was saying कि Russian literature में and a lot of like Greek philosophy वगैरह में भी there's this idea of suffering, right? Even Eastern yeah. philosophy में कि life is suffering and all of that. But Hmm. Russian literature, Dostoevsky, ये लोग बोलते हैं कि you seek suffering somehow. You Yeah. want to suffer. It's like you want to have problems. You don't want कि अच्छा मेरे जिंदगी में कुछ दिक्कत ना हो. You always want there's something that you could solve. And you हाँ. said this interesting thing about the subconscious and the conscious mind. The subconscious mind probably wants कि अच्छा I don't deserve love, and it seeks Yeah. suffering in a way, right? Yeah. It's like suffering. I found that interesting. It's an interesting parallel between that. I know, right? Yeah. Like consciously we feel like we don't want to suffer, we want happiness, but Yeah. subconsciously फिर होता है हमें कहीं और ही लेके जाते हैं. So इसलिए like क्या कहते हैं कार्ल यंग के उसमें है कॉन्सेप्ट में कि हम शेडो सेल से इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं. बेसिकली चींटी को पता चल जाता है वो हाथी पे सवार है, तो वो Hmm. दोनों मिल के काम कर सकते हैं. लाइक हाँ वी विल मेक डिसीजंस मिलजुल के. आई डोंट नो वो कैसे होता है क्योंकि मैं भी सेल्फ सबटाज करती रहती हूँ आई दिन. So I'm working on it What does that mean though? Like you can be aware of that and then you could act like in accordance with that. with that. Yeah. Acha. I was watching a reels, bro, and you sort of have this, like I told you this, right? You sort of have this weird awkward sort of humor, and I was yeah, but that's interesting, right? That makes you Yeah. unique in a way. And I was sort of trying to figure out what are the sort of humor that attracts you. Maybe those kind of humor. Like मैं शहजाद शो जानते हो शहजाद शो. आई Yeah, गेस I know शहजाद that शो ही guy. नाम है. हाँ. और उनके वीडियोस बहुत अच्छे Yeah. लगते हैं. आई फील लाइक आई एम वेरी मच Dude, इंस्पायर्ड बाय हिम फॉर सम रीजन. a friend of mine told me I look like him. If only I was a bit fat, I would look like him. I don't know. Oh. I sort of saw the resemblance for some reason. Oh. But then I have a generic face, so a lot of people tell me कि I look like this guy, I look like that guy, whatever, and I'm like, हाँ ठीक है, that's okay. Shahzad show is really funny. That guy, उनके ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक आई लव इट. yeah. मतलब पहले मुझे समझ में नहीं आता था फॉर सम रीजन. मतलब मेरे एफवाईपी में हाँ. आता था. आई एम लाइक क्या. फिर धीरे धीरे देखते देखते ना दिमाग कंडीशन हो गया. आई वाज लाइक दिस इज सो Yeah. फनी. हाँ इट इज Yeah, वेरी and फनी. I could see the similarities between you and his content because it's observational humor to a whole another level where it's like you're observing people's contradictions to themselves and you're pointing out that. So I could see the similarities. So ये या observational skills हमेशा से exist करती थी या it's sort of that once you started making content you were like something changed in your mind and you were like अच्छा I gotta आई observe मीन now. आई गेस I am लाइक not like साइकोलॉजी that में मेरा exactly, बचपन but से लाइक yeah. साइकोलॉजी वगैरह में बचपन से इंटरेस्ट है. तो आई हैव बीन अ पर्सन लाइक हु लव्स टू ऑब्जर्व अदर पीपल. व्हेन आई एम सिटिंग इन अ रूम मैं देखती रहती थी. मैं सबके बिहेवियर्स वगैरह ये सारी चीजें पहले ही से करती थी. सो आई Hmm. गेस वो पहले ही से था कि लोगों को देखते रहना और उस चीज को ह्यूमर में टर्न करना या फिर लाइक उस पे वीडियोस बनाना और समथिंग लाइक दैट. वो नई चीज आई है बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन. मैं बोलती हूँ ना आई डोंट हैव एनी टैलेंट्स. मैं बस अपना पर्सनैलिटी सेल करती हूँ. एंड आई गेस फॉर सम रीजन पीपल से दैट आई एम प्रिटी और उस वजह से भी ऑब्वियसली Hmm. प्रिविलेज है. उस वजह से भी ऑडियंस गेन हुई है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग Hmm. कमेंट सेक्शन में सिंपिंग करते रहते हैं. मेरे दोस्त बोलते रहते हैं तुम्हारा कमेंट Yeah. सेक्शन देखने में बड़ा मजा आता है. आई एम लाइक Yeah, ओके. सो it's sort of weird, right? When you start making content, you have an audience in mind. You know कि अच्छा this is the sort of audience that I want to attract. But then you end up attracting a whole another sort of audience that you don't even know was there. या आई नो राइट. Recently, I got some comment on one of my videos, and I think my videos are sort of like, yeah, acha, it's chilled or whatever. And this guy commented या something. This was like a 40-year-old uncle who commented, "Life is an illusion." Just that. I was like, dude, ये नाइस. क्या मैं attract करूँ? कैसे कर रहा हूँ मैं? I don't think my like audience would be catered to 40-year-old uncles.
आई नो but राइट, somehow हाँ ये वाली yeah, चीज होती है। आई मीन इट्स अ yeah. ग्रेट थिंग कि like, अच्छी बात है, अच्छे ऑडियंस मिल रहे टू बी Hmm. ऑनेस्ट। तो लाइफ इज Yeah. एक्चुअली एन इल्यूजन, सब मोह माया है, वही तो होता है। खैर, हाँ, दैट्स राइट कि लाइक मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे भी वैसे ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे टू बी ऑनेस्ट। मैं तो Hmm. सोचा ही नहीं था मेरे ऑडियंस भी अट्रैक्ट होंगे। Yeah. मैं तो बस कंटेंट ऐसी बना रही थी मजे मजे में। आई नेवर थॉट कि अचानक से वायरल वायरल हो जाएगा या कुछ होगा, बट हो गया। लक था, Yeah, but आई I'm गेस। sure. बहुत से लोग बोलते रहते हैं, लाइक एक दो कंटेंट क्रिएटर से भी बात हुई, देवर लाइक वी आर ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग और तुम्हारे इतनी जल्दी हो गया, दैट्स Hmm. नॉट फेयर। आई एम लाइक पता नहीं क्यों हो गया, बट बस हो गया। Yeah. Yeah, मेरे it would एक be a जानने combination वाले of a थे, lot of stuff. हाँ, लाइक मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि तुमको अच्छा मैसेज भी अगर सेल करना है आउटसाइड, तो तुम पहले स्टार्ट ये करो जो ज्यादातर जनता को केटर कर रही हो। कि Hmm. जैसे उन्होंने लाइक बताया, एग्जाम्पल किसका दिया था मुझे याद नहीं आ रहा, पर अभी फिलहाल मेरे दिमाग में प्यूडीपाई आ रहा है कि प्यूडीपाई मोस्टली Okay. कंटेंट जो उसका रहता है वो मोस्टली जनता को केटर रहता है। तो उसमें कभी कभार तुम Hmm. देखोगे उसके बुक रिव्यूज या फिर फिलोसफी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बीच बीच में डालते रहता है, या Hmm. फिर वर्कआउट वगैरह से रिलेटेड वीडियोस भी डालता रहता है। सो तुम भी उस तरीके से अपना अप्रोच ले सकती हो कि पहले ऐसा करो कि जो ज्यादा से ज्यादा जनता तक जाए, और उसमें फिर अपना अपना जो तुमको करना है वो वाली चीजें भी डालते हो। तो ये चीज कहीं दिमाग में स्टक कर गई थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वैसे ही करें। आई मीन ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है, फिर धीरे धीरे करके तुम अपना मेंटल हेल्थ की भी अवेयरनेस वाली चीजें डालते रहो। तो Yeah. आई मीन कुछ कुछ लोग लिखते भी है कि मैं तो मिलेनियल हूँ और तुमसे बहुत चीज सीखने को मिलती है, लाइक तुम जूनियर हो मेंटल हेल्थ के बारे में। Yeah, तो आई एम लाइक इट्स अ that's a गुड थिंग। really nice compliment. या राइट। Yeah. Yeah, हाँ even I see it sort of like वो marketing में एक filter होता है ना. I don't recall the name, but whatever, there's a filter कि इतने लोग हाँ mass level पे consume कर रहे हैं and then it goes down and down. I guess even हाँ your content, a lot of people see your relatable memes and then they want to know more about you, and then they see या your other content, then फिर podcast, and then फिर एकदम ही niche या अगर कोई जाना चाहता है तो blog posts. So या yeah. राइट। हाँ, लाइक स्टार्टिंग में जब वायरल हुआ था, आई गॉट सो मेनी ईमेल्स अबाउट माय ब्लॉग्स एंड ऑल, एंड आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली वो डिस्कवर हो रहे हैं। मतलब Yeah. बहुत, मतलब मैं मेहनत से काम होता है, लाइक ब्लॉग व्लॉग लिखना, अच्छी रिसर्च करनी पड़ती है ये वो। और कुछ लोगों ने उसमें लाइक किया था कि बहुत अच्छा था फलाना ढमकाना, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा कि Hmm. तुम्हारे रील्स देख के आए हम, बट तुम्हारा वो वाला Hmm. कंटेंट भी बहुत अच्छा लगा, तो आई वाज लाइक हाँ, अच्छा लगता है। Yeah, सो लाइक mission सैम हैरिस को भी तो accomplished. देख सकते हैं हम लोग वैसे। सैम हैरिस क्या? की लाइक पब्लिक इमेज क्या बनी हुई है, सैम हैरिस उसकी पब्लिक इमेज है लाइक एंटी रिलीजन, और रिलीजन के खिलाफ में ही बोलता रहता है, उसका साइंटिफिक उस टाइप का पर्सन है। बट व्हेन यू गेट टू नो मोर अबाउट हिम, यू विल डिस्कवर दैट ही हैज एन ऐप कॉल्ड वेकिंग अप, जिसमें वो मेडिटेशन करवाता है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। Mm-hmm. सो आई Yeah, मीन yeah, वैसे yeah. ही देख सकते हैं। Yeah, yeah, for sure, for sure. Because Sam Harris mostly people discover क्योंकि वो podcasts पे आता है and then you discover him on Lex Fridman या फिर जो रोगन या किसी के podcast पे, या and then you start getting into it. Yeah, that's या true, that's true. So you were talking about कि starting में काफ़ी like simping texts and all of that, right? So हाँ I'm sure once you start broadcasting to people कि हमेशा से तो करा नहीं था, at some point you decided कि you're gonna broadcast your thing to other people. So a lot of या different opinions come, a lot of different feedback come. How do you sort of filter out through that? How do you see कि अच्छा ठीक है, what should I take, what sort of feedback should I take, or what sort of feedback I should probably let be? I mean, at first I avoided reading comments at all costs because it was very Yeah, overwhelming, क्योंकि लोग पता right नहीं कि now बहुत चीजें लिख देते हैं। even अभी right now मैं you देख don't लेती do हूँ that. कभी कभार, नो कभी कभार देख अच्छा. लेती हूँ। तो लाइक Yeah. हाँ, तो आई मीन आई डोंट नो, आई जस्ट ट्राई अवॉइडिंग नेगेटिव थिंग्स। आई थिंक कि लाइक कोई इंसान कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे रहा है, वो भी नाइसली पुट किया जा सकता है। अगर कोई इंसान नेगेटिव वे में कोई चीज कह रहा है, तो आई ट्राई टू जस्ट अवॉइड इट। लाइक Yeah. बहुत एक्चुअली बीच में क्या हुआ था, आई लाइक सॉर्ट ऑफ एन क्रिएटेड क्या कहते हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट विद सोशल मीडिया।
Hmm. सो लाइक एक्चुअली आई गो टू थेरेपी, तो मेरी थेरेपिस्ट से मैं बात कर रही थी सोशल मीडिया के बारे में, ये हुआ वो हुआ प्लान वगैरह। सो शी सेड कि यू माइट हैव एन टॉक्सिक अटैचमेंट विद सोशल मीडिया। लाइक टॉक्सिक अटैचमेंट विद सोशल मीडिया, लोग अटैच लोगों से होते, सोशल मीडिया से कैसे? तो द थिंग Yeah. वाज कि जो सोशल मीडिया में ओपिनियंस पढ़ रहे हैं या फिर अच्छी चीजें हो रही है या बुरी चीजें हो रही है, उससे भी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ज्यादा व्यूज जा रहे हैं तो हाँ बहुत अच्छी बात है, कम व्यूज जा रहे हैं तो भाई साहब आई एम द वर्स्ट पर्सन अलाइव, Hmm. ऐसी वाली चीज हो जा Yeah. रही है। सो Yeah. फिर मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं कैसे इस टॉक्सिक अटैचमेंट को दूर करूं। सो शी सेड कि जस्ट Hmm. फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड जस्ट ब्रश ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, उतना केयर नहीं करने का। आई वाज लाइक ऑल राइट। तो अभी थोड़ा सा आई एम ट्राइंग Hmm. टू यू नो लाइक get a healthy relationship with social media. Yeah. And as far as the feedback is concerned, even when, let's say, somebody gives a constructive feedback, Yeah, but then a lot of times they haven't stayed with the content for the amount of time that you've been with that, and you've had a lot of iterations, and you've sort of gotten somewhere with it. But yeah, they might come and they might say something that's constructive, let's say, but yeah, with not enough relevant information or with not enough relevant context. How do you go about that, yeah. those kind of feedback? I guess I got one feedback a few days back, maybe when I was in Bihar. तो मेरे पास आया था कि मैं तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा पुराना कंटेंट बहुत अच्छा था, ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट एंड अब रिलेटेबल कंटेंट, मतलब ये ट्रेंडिंग कंटेंट वगैरह से थोड़ा सा हटके थोड़ा वैसे वाले कंटेंट बनाओ। आई वाज लाइक मे बी ही इज राइट और समथिंग। तो Hmm. यूजुअली जब ऐसी, तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही था। तो मैंने अपने भाई से डिस्कस किया क्योंकि मुझे एक्सटर्नल चीजें चाहिए होती है टू फिगर थिंग्स आउट। Yeah. सो भाई सेड दैट इट्स ऑल राइट, जस्ट डू व्हाटएवर सूट्स यू। लाइक अभी तुम वहां गई हुई थी, ऑब्वियसली तुम्हारे पास उतना Hmm. टाइम नहीं था कि तुम एकदम बैठ के कंटेंट बनाओ या नए नए आइडियाज के साथ आओ। तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, तुम ट्रेंडिंग न्यूज बनाने में कोई बुरी बात तो होती नहीं है। आई वाज लाइक या राइट, कुछ बुरी बात तो होती नहीं है। तो आई मीन आई डू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम जो इन सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं। इवन लाइक Hmm. एक मैंने वीडियो डाला था एकदम लाइक स्पॉन्टेनियस होके, इम्पल्सिव होके, अबाउट Yeah. साइकोलॉजी। ऐसे कॉमन सेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसमें जो टर्म्स मैंने यूज किए थे वो ऐसे टर्म्स थे Hmm. जो इंसान ऑलरेडी साइकोलॉजी पढ़ रहा होगा उसको मालूम होगा, और जिन जो Hmm. आम जनता है उसको नहीं मालूम होगी। उस वाले रील Okay. में इतने सारे कमेंट्स आए थे, कुछ समझ नहीं आया, क्या तुतुल पुतुल और पता नहीं क्या 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 क्या, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। और एट फर्स्ट आई वाज लाइक, मतलब हैंडल नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म कहाँ से इंसान हैंडल करे, बहुत ही ज्यादा Yeah. ओवरवेलमिंग हो रहा था। फिर आई वाज लाइक कि पहले मैंने इमोशंस प्रोसेस किए पहले, तो उसके बाद मैंने भाई से डिस्कस किया। तो भाई वाज लाइक कि तुम अगर बना रही हो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड तो ट्राई टू केटर टू द मोस्ट ऑडियंस ना, उनसे थोड़ा सा Yeah. एम्पैथेटिक होके वीडियो बनाओ, उनसे अनएम्पैथेटिक होके वीडियो मत बनाओ। क्योंकि तुमने वीडियो बनाया मुझे Hmm. समझ में आ गया, क्योंकि मैं साइकोलॉजी वगैरह के बारे में पहले से जानता हूँ, तो मुझे उतना समझ में आ गया। Hmm. पर अब कोई इंसान जिसको एक ज्यादा नॉलेज नहीं है उसको ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, तुमको थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। आई सेड Hmm. या राइट। वो ऐसे मैं मैनेज करती हूँ टू बी ऑनेस्ट, कंटेंट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एंड नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, इट्स मोस्टली बाय टॉकिंग टू माय ब्रदर। हाँ भाई से बात कर लिया तो समझ में आ गया, वरना अकेले नहीं समझ में आता है। Yeah, because I think a lot of people who make videos on like social media, a lot of them don't have a support system offline, social like offline. So a lot of times या उनका पूरा सेल्फ वर्थ ही उसी पे चले जाता है कि अच्छा ठीक है, ऑनलाइन लोग क्या बोल रहे हैं मेरे को. And it's really हाँ important to have an offline support system, because if you don't have that, you don't have anything to ground you essentially. या So that's good that you have that that. that that's right। हाँ, लाइक Yeah. थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। अगर तुमको सोशल मीडिया लाइन में जाना Hmm. है तो थोड़ा सा टू ब्रिंग यू बैक टू रियलिटी, Yeah. वरना तो फिर इंसान अगर घुसेगा तो फिर हो ही गया। How long have you been going through therapy, and like why did you start? I've been in therapy for almost 2 years। लाइक 10th में स्टार्ट किया था, और 10th में तो सबको मालूम ही Yeah. है क्या होता है बच्चों का, मार्क्स वार्क्स Uh, की वजह से इतने मेंटल हेल्थ पे लाइक इफेक्ट पड़ने लगता है, प्रेशर इतना आने लगता है। तो आई गेस लाइक 10th hmm. के बीच में ही स्टार्ट किया था मैंने, तो अभी मैं 12th में हूँ। Hmm. तो अब मैं सोशल मीडिया पे उतने ओपिनियंस के बारे में बात नहीं करती हूँ, लाइक मैंने पॉडकास्ट में बात कर लिया, ऑब्वियसली अब वो लोग पॉडकास्ट देखेंगे जो
सपोर्ट करते हैं दिल से मुझे। सो Yeah. लाइक मुझे फिर सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं डर है कि लोग फिर हो सकता है मेरी बातों को उतना सीरियसली ना ले, क्योंकि थेरेपी के साथ वो नेगेटिव बना हुआ है ना कि पागल लोग जाते हैं Connotations थेरेपी में, काफी ये है. वो बहुत नेगेटिव कॉन्नोटेशंस लगे हुए Yeah. हैं। सो या तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और टाइम लेके आराम से जब मुझे कंफर्टेबल होगा तब मैं आ जाऊंगी। हालांकि एज एन एडवोकेट आई शुड बी मोर ओपन अबाउट थेरेपी, आई फील लाइक दैट, Yeah. बट मेरा पर्सनल चॉइस भी है तो हाँ, मैंने मोस्टली Like, पढ़ाई वढ़ाई के प्रेशर में ही वो किया था। and you joined therapy when you were in 10th, so उस समय कुछ ऐसे स्टिग्मेटाइज नहीं था, लाइक तेरे घर पे इवन या फिर किसी और पे किसी ने कुछ बोला ही होगा, आई एम श्योर. ऑब्वियसली सब बोलते थे, इवन माय मम्मा, मम्मा को लगता था कि अटेंशन के लिए जा रही है। मतलब बहुत ज्यादा घर पे ही बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज था, और मैं खुद भी मैंने सेल्फ स्टिग्मेटाइजेशन कर रखा था। आई डोंट नीड थेरेपी, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, मतलब खुद को थोड़ा सा वो करने के लिए। बट फिर आई वाज लाइक कि नहीं, जरूरत पड़ती है, और मुझे अगर खुद जाना है मेंटल हेल्थ और क्या कहते हैं साइकोलॉजी वगैरह की लाइन में, सो आई थिंक आई डू नीड दैट सपोर्ट। तो फिर लाइक मेरे भाई थे ना उस टाइम पे सपोर्ट करने को, तो मम्मा मम्मा का ओपिनियन ब्लर आउट कर देते थे हम लोग। संभाल लिया भाई ने. हाँ वही, भाई ने संभाल लिया। अच्छा, so what is it like? Because I haven't been to therapy. Like, is it how they show it in films? कि ऐसे दो नो सोफाज इट्स लगे नॉट। होते हैं and then you just lie down and you talk about stuff. आई मीन मतलब फिल्म्स में वैसे थोड़े होता थोड़े है. डिफरेंट दिखाते हैं, थोड़े थोड़े लाइक डिफरेंट दिखाते हैं। आई मीन हाँ. मैं तो ऑनलाइन दिखवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर उतने अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट है नहीं मेरे जिस जहाँ पर मैं रह रही हूँ, तो लाइक अच्छा. आई मीन कौन से वो मूवी अच्छी थी डियर जिंदगी, बट डियर जिंदगी में वो लोग अपना वो क्या कहते हैं प्लेसेस चेंज करते रहते थे ना थेरेपी के, या कभी वो साइकिलिंग करके थेरेपी कर रहे, कभी बीच जाके वैसा तो कुछ होता नहीं है, एक रूम ही में होता है या यूजुअली। और आई गेस शाहरुख आई खान वाज मीन एन हेल्पफुल एक्सेप्शन. होता है। हाँ शाहरुख खान वाला एक्सेप्शन, शाहरुख खान जैसा या थेरेपिस्ट मिल एंड जाता तो क्या ही बात थी। या फिर तो क्या ही बात. एंड इवन इज फिर तो क्या ही बात ऑफलाइन थी। पर्सोना, राइट? Not just कि अच्छा डियर हाँ जिंदगी में जो बंदा था, even is offline you see his interviews and you see कि the kind of wit and wisdom this guy has. There is this book called Desperately Seeking Shahrukh, and ओह it's yeah, it's really interesting. It's about the girl who wrote it. The basic premise of the book is this: कि post liberalization, there are a lot of women whose ideal is sort of Shahrukh. Shahrukh का जो like filmy persona है and even his offline persona, and they sort of seek that in the guys that they date, but they don't get that. They get totally like dudes which are opposite to that, and they sort of seek या that in Shahrukh. And it's a case study of Shahrukh Khan's fandom. So really interesting. ओह Yeah. आई शुड रीड दैट। मैं भी शाहरुख खान की फैन हूँ। आई मीन कोई इंसान पूछता है कि बॉलीवुड में कौन पसंद है तो शाहरुख खान है। शाहरुख Yeah. खान लो Yeah. की जिम कैरी वाली वाइब देते हैं, लो की। शाहरुख मतलब खान मुझे कहाँ से हॉलीवुड यार? में जिम कैरी पसंद मतलब है और बॉलीवुड में वो शाहरुख खान पसंद है। yeah. आई मीन नॉट शाह अभी वाला जिम कैरी, शाह जिम कैरी इज वेरी टैलेंटेड, और कहाँ से वो कहाँ तक पहुंचा था, हाँ. थोड़ा बहुत अगर कंपेयर करें तो लगता है कि सिमिलैरिटीज हैं। Yeah, I guess. But then हाँ they do totally different roles. मतलब different sort of हाँ roles, दैट्स right? राइट। Yeah. हाँ Have you been liking what Shahrukh has been doing recently? आई हैवंट सीन पठान। मतलब मैंने देखी थी यार, मतलब थिएटर में नहीं, बट लाइक जब टीवी पे आए थे, एंड आई couldn't handle it. I was like बंद करो यार. Like, I've been a huge Shahrukh मैंने fan, तो but देखी ही still, नहीं थी। yeah. The अभी वो उसका ट्रेलर आया था ना, the recent one. You watched that trailer, Jawan? नो आई हैवंट वॉच्ड, मैंने बस वो देखे हैं उसके डांस करते हुए शाहरुख को टकले होके। अच्छा. Yeah, even हाँ that's an action film, but वो it seems nice. It isn't अच्छा। like Pathan. ठीक है जो भी है. But yeah, शाहरुख खान का जो era था in the 2000s,
मतलब दैट्स अनमिसेबल ब्रो, लाइक उसके जैसे तो फिर हुआ ही नहीं। कौन कौन से मूवीज आए थे 2000 में? काफ़ी कुछ कुछ होता है। देन आई गेस इट वाज हाँ 99 और अराउंड दैट टाइम कुछ कुछ होता है। कल हो ना हम्म, हो, वेज आ रहा, हाँ 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 एंड हाँ, लॉट सही ऑफ सही या सही। कभी अलविदा ना हाँ कहना, ऑल उसी ऑफ से दैट लाइक वो पीरियड। पर्सोना बना होगा, दैट गर्ल्स आर सर्चिंग फॉर शाहरुख। या फॉर श्योर, फॉर श्योर। हाँ हाँ हाँ। व्हिच इज योर फेवरेट शाहरुख फिल्म? माय फेवरेट शाहरुख फिल्म हैज टू बी डियर जिंदगी, डियर जिंदगी। बिकॉज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक ही अच्छी मूवी मैंने देखी बॉलीवुड में, दैट वाज डियर जिंदगी। उसमें भी उन लोगों ने रोमांस घुसा दिया था फॉर सम रीजन, बट ट्रांसपेरेंस कहते उसमें हैं कहाँ शायद था उस टर्म को। रोमांस? लाइक लड़की को पसंद अच्छा आने अच्छा, लगता है हाँ, ना शाहरुख आलिया खान। भट्ट, हाँ या हाँ हाँ हाँ। व्हाट्स ट्रांसफरेंस? ट्रांसपेरेंस होता है कि जब हम अ, अपने किसी पेरेंट फिगर या कोई सा भी फिगर या फीलिंग्स किसी और पर्सन पे वो प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम्म। आलिया भट्ट ने उस मूवी में एक लवर का जो था इमेज था अपने थेरेपिस्ट पे उसने ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए उसको फीलिंग्स वगैरह आने लगी, तो ट्रांसपेरेंस बनने लगा। मुझे करेक्ट एकदम डेफिनेशन नहीं याद है, बट ऐसे ही कुछ होता है। कभी या कभी होता नहीं है, लोग अपने अच्छा। कुछ लोग अपने मम्मी या पापा को देखने लगते हैं थेरेपिस्ट में। लाइक अगर वो अपने पापा हाँ। का उसमें वो कर देती तो वो पापा की तरह परसीव करने लगती। अभी मैं एक इंटर्नशिप में गई हम्म। थी, फोर्टिस इंटर्नशिप, तो वहां की जो थेरेपिस्ट थी वो बता रही थी कि होता है ट्रांसपेरेंस, कि वो लोग कॉल वॉल करने लगेंगे तुमको एकदम जैसे कि तुम उसके वो गर्लफ्रेंड ही हो या फिर वही हो। तो उस चीज को थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। और ट्रांसपेरेंस पहले ऐसा था या कि जब ट्रांसपेरेंस होता था थेरेपी में, वैसे ही थेरेपी खत्म कर देते थे। पर अब ट्रांसपेरेंस के थ्रू जब थेरेपी होती है तो और जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और जल्दी पेशेंट मतलब क्लाइंट हील कर जाता है ये। वाओ। So, so you sort of have to play into that, आई डोंट नो, आई डोंट नो। because you said right कि transference से therapy ज़्यादा सही होता है or whatever. So I'm हाँ guessing पर मुझे the मालूम therapists नहीं are है, like let's just play into it. मे बी Yeah. होता होगा ऐसा, क्योंकि अभी मतलब उतना मैं Hmm. रिसर्च की नहीं है उस पर। अच्छा. हम्म। So you went to therapy, and what was the sort of differences that you noticed? Like Dear Zindagi mein the places change whatever, but apart from हाँ that, what was it like? आई I मीन मेरे साथ जो लाइक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम थी दैट वाज नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो मेरी नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ही लाइक, आई गेस मैंने 6 7 में शायद नोटिस किया होगा कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक करती हूँ। आई गेस मैंने Hmm. सॉक्रेटिस और पता नहीं किसका मैंने एक बहुत वो भी कोटेशन भी सुना था, बी हार्श विद योर सेल्फ एंड इजी विद अदर्स और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था, है ना? Hmm. स्टोइक कोई कोटेशन था। तो उस टाइम में मैं आई गेस 6 या 7 में होंगी, तो मेरे भाई भाई ये लोग सब डिस्कस डिस्कस कर रहे थे। तो वो भी So ना what was the कोटेशन मेरे से quotation? Be स्टक रह गया harsh था, with yourself. सेल्फ एंड इजी ऑन अदर्स। अच्छा. हाँ, समथिंग लाइक दैट, कि हाँ. अपने ऊपर थोड़ा सा हाथ रखो और लोगों से थोड़ा सा वो किया करो। Hmm. आई मीन उस Yeah. कोटेशन की वजह से तो ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा ट्रॉमा, बट जो भी तो लाइक Yeah. दिमाग में कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सेल्फ टॉक ही चलती रहती थी। पर जब से थेरेपी गई मैं और थेरेपिस्ट सीबीटी वाला अप्रोच लेती है कि हमें जब भी ट्रिगर्स हो तो पॉजिटिव थॉट्स जो हम लिखें जब भी बुरा फील कर रहे हैं ये वो, तो वो जो पूरा प्रोसेस था, वो जितना भी नेगेटिविटी वाले जितने भी थॉट्स आते थे सब चेंज हो गए। और अब थोड़ी सूदिंग सी वॉइस आती है, लाइक कुछ बुरा होता है तो आई डोंट बीट माई सेल्फ अबाउट इट, आई एम लाइक इट्स ऑल राइट, Hmm. बाद में सही हो जाएगा। तो ये बहुत मेजर चेंज आया Okay. था मेरे उसमें। हाँ, Hmm. थेरेपी के थ्रू। Yeah. So, this thing you talked about, I read somewhere, like there was an interesting thing. Ki, whenever a friend comes to us with his problems, we are like, कि, अच्छा ठीक है कोई नहीं, you did that, that was wrong. But ठीक है यार कोई नहीं, don't beat yourself up on that, and सब सही हो जाएगा, whatever, whatever. Whenever we या are in the same fucking problem, we don't treat ourselves that way. Treat ourselves या more harshly than we treat our best friend. We're like हाँ ठीक है एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है सब हो जाएगा. वही And that वही was वही। interesting to me कि yeah, I did notice that after reading this कि हाँ ठीक है खुद पे मैं obsessively ज़्यादा hard होता हूँ for some reason. हाँ हाँ, और अपने बेस्ट फ्रेंड पे फिर वही हम लोग लाइक एकदम ऑपोजिट सा हो जाता है, लाइक अच्छे से हम ट्रीट Yeah, करते हैं, yeah, कोई yeah. बात नहीं भाई तेरी गलती Mm-hmm. नहीं थी। और जब अपने पे आता है हमारी ही गलती थी, वी आर द बैड पर्सन हियर। हाँ
वैसे what is it in therapy कि you might have some problems, right? And then you join therapy. But I've seen a lot of people are constantly in therapy. हम्म। And why is that? And is that a okay thing, or is it like या इट्स something अ कि अच्छा नॉर्मल you थिंग। yeah थेरेपी इज लाइक कि हर चीज में आपको हेल्प कर सकती है। लाइक अब yeah लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म तो होते नहीं है, तो बहुत सारी चीजें hmm, होती है। लाइक एक तो कभी कभी होता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह पे आपकी फोकस करता है थेरेपी। कभी कभी होता है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पे बहुत फोकस करता है, कैरियर प्रॉब्लम्स पे करते हैं, एकेडमिक कोई प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है एक इंसान के लाइफ में जिसपे कांस्टेंट लाइक फोकस चाहिए रहता है और इंसान लाइक गेट थ्रू करता रहता है। तो कोई मतलब हर किसी का ना डिफरेंट होता है कि आप कब तक हील कर, आप प्रॉब्लम पहली बात तो क्या लेकर के जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को थोड़ी सी लाइक सोशल एंजाइटी जो कि बहुत ज्यादा ओवर हो रही है और मेरी लाइफ में ना बहुत हिंड्रेंस डाल रही है, तो मैं अगर किसी ऐसे hmm, थेरेपिस्ट के पास जाऊं जो सीबीटी में स्पेशलाइज करता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो सीबीटी का यूजुअली क्या होता है, एक अमाउंट स्पेसिफिक पीरियड दे देते हैं, जैसे 6 महीना दे दिया या 1 साल दे दिया, उसी के अंदर काम करेंगे कुछ सेशंस में, hmm, और आपका वो क्या कहते हैं मैनेजेबल हो जाएगा। अगर आपको सोशल एंजाइटी, तो फिर थेरेपी खत्म हो जाएगी। अब अगर आप किसी और थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं जो मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमा या इन सब पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो फिर वो जो फोकस करेंगे उनका फिर बहुत दिन तक चल सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मतलब वो कॉन्स्टेंटली नई नई प्रॉब्लम्स भी बाहर आती रहती हैं और ज्यादा फोकस चाहिए hmm, रहता है, टाइम चाहिए रहता है। पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम भी डिपेंड करता है, और कैसे थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, कौन सा स्पेशलाइजेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। मेरे तो खैर जानने में कोई ऐसा है नहीं जो बहुत दिन से जा रहा हो, पर मैं एक लड़की को फॉलो करती थी इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, आना काना नाम है उसका। hmm, वो 10 साल से थेरेपी में जा रही है। सो और yeah उसका अपना चल रहा है बहुत, मतलब लाइफ वाइफ कैसे, मतलब कोई उतनी बड़ी बात नहीं hmm. होती है, सबके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब तक देखनी है। तो So what do you talk after that long? Like 10 साल से अगर हम थेरेपी में जा रहे हो, आई एम श्योर हाँ नई प्रॉब्लम्स आती होगी जिंदगी में एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम हाँ हाँ like a part of me also says कि अच्छा ठीक है, if you've been going through 10 years you might have learned a lot and you might have sort of gotten into how to tackle your problems sort of. हाँ, आई नो So राइट, after 10 years दैट्स द what do you do? थिंग। आई डोंट नो लाइक रियली वो किस पर्पज से जा रही है, बट यूजुअली ना न्यू प्रॉब्लम, जैसे मैंने ऐसे बताया कि Hmm. नए नए प्रॉब्लम्स भी होते रहते हैं। अगर कोई इंसान Yeah. ऐसे थेरेपी में जा रहा है तो मोस्टली वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा वाले ही प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा होगा। जो भी नई प्रॉब्लम्स Hmm. आती है घुमा फिरा के वो चाइल्डहुड से कनेक्टेड रहती है। सो बेसिकली Hmm. हम नई प्रॉब्लम्स पे तो फोकस ही कर रहे हैं, पर इन द बैकग्राउंड एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि लाइक चाइल्डहुड से कनेक्टेड है, हम उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट थेरेपी। तो Hmm. इसलिए भी किसी इंसान को ज़्यादा दिन तक जाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि वो चीज़ जल्दी हील नहीं हुई हो, क्योंकि हर किसी का चाइल्डहुड डिफरेंट भी होता है। सो Yeah. दैट दैट कुड बी द थिंग। नई प्रॉब्लम्स नहीं, वो जो इनिशियल जो Hmm. प्रॉब्लम थी चाइल्डहुड में जो हुआ था, उस चीज़ को हील करने पे Hmm. ज़्यादा टाइम लग रहा हो। Yeah, probably that seems like the case, I guess. हाँ, So, what do you want to be? Like, do you want to be a psychologist? या आई डू वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट एंड मे बी अ प्रोफेसर एज वेल, बट पहले तो साइकोलॉजिस्ट बनना है। हाँ, So, how does your content thing ties up with that? Have you thought about that? Eventually, how आई this डोंट नो, work? विल सी, You don't मे बी know. विल सी। Yeah, I could see the podcast working pretty well with that. Yeah, I mean like उनको जानते हैं, द ऑकवर्ड गोट। नहीं, who's that? द ऑकवर्ड गोट इज अ थेरेपिस्ट हु इज आल्सो अ कंटेंट क्रिएटर। वो रील्स वगैरह डालती रहती हैं। Acha, so spreading mental health awareness या and या all या of that. हाँ 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 Yeah, so yeah, it could work that way for sure, for sure, for हाँ। sure. In your podcast, I was listening to a podcast and you said something really interesting. I guess it was the first episode you were talking about mental health awareness, and you were saying a lot of people say कि अच्छा तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें attention चाहिए, अटेंशन and चाहिए then you होता had this argument कि अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है इतना ज़्यादा attention के लिए तो वो भी तो एक प्रॉब्लम ही है ना. है। हाँ, आई मीन अगर
लाइक अटेंशन के लिए कोई इंसान इतना कोई एक्सट्रीम में जाके कोई चीज कर रहा है तो वो भी तो प्रॉब्लम है. इट ऑल्सो नीड्स ट्रीटमेंट ना. दैट वाज दैट्स व्हाट Yeah. आई वाज टॉकिंग अबाउट. कि अगर लाइक बहुत बार होता है कुछ लोग मैंने सुना है ट्रिगर वार्निंग सेल्फ हार्म वाले उसमें कि कुछ लोग जो सेल्फ हार्म वगैरह Hmm. करते हैं तो लोग उनको देख के कहते हैं अटेंशन के लिए कर रहा है. आई मीन Hmm. लाइक नो शिट. ठीक है अटेंशन के लिए कर रहा है डजंट दैट मीन कि तुम थोड़ा सा अटेंशन दो उसकी ट्रीटमेंट करवाओ और मे बी दे विल गेट बेटर. सो लाइक अटेंशन के लिए कोई Yeah. चीज करना शुडंट बी अ बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट. लाइक जैसे मीडिया में Hmm. दिखाते हैं कि बहुत गलत चीज है अटेंशन. लाइक कोई इंसान रोता भी रहता है ना लोग कहते हैं कि अटेंशन के लिए रो रहा है. सो Hmm. लाइक Yeah. अटेंशन के लिए पहले वो तो कोई काम करना उतना लाइक नेगेटिव कॉनोटेशंस नहीं होने चाहिए उसके साथ. अगर कोई अटेंशन के लिए Hmm. किसी एक्सट्रीम मेजर तक जा रहा है एक्सट्रीमली लाइक आई डोंट नो गुस्सा कर रहा है या फिर खुद को सेल्फ हार्म कर रहा है या कुछ कर रहा है तुमको लग रहा है टेंशन के लिए कर रहा है स्टिल दैट इज वर्दी ऑफ ट्रीटमेंट. तुमको मतलब ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वैसे इंसान का भी. Yeah, yeah, for sure. It shouldn't have negative connotations, and moreover, it's a problem. या How long you've been making content? मे बी लाइक आई स्टार्टेड सितंबर 2022. उस टाइम पे मैं बस एक दो ऐसे ही डाल रही थी. लाइक प्रॉपर मैंने स्टार्ट जो किया था वो मार्च में किया था इसी मार्च में. Acha, so it's not even been a year, and you've seen that sort of growth. या So, like, all the sudden growth, all the sudden whatever social media fame. I don't know how this social media fame translates into real world as या such. Have you met people who recognize you outside of social media? या लाइक दे डू. अभी लाइक मैं बिहार गई हुई थी तो समवन वाज लाइक डॉक्टर ईमो किड. आई वाज लाइक मुझे एक बंदा नहीं मिला बिहार में ये कौन है. बट देन आई रियलाइज कि वो मेरी कोई दूर की रिलेटिव है. आई वाज लाइक अच्छा Hmm. अच्छा. हाँ Yeah. उसके बाद फिर अभी मैं मूवी देखने गई हुई थी तो उधर भी बहुत सारे लोग आके कह रहे थे कि आपका कंटेंट देखते हैं या फोटो खिंचवानी है ये वो. तो मतलब उतना Hmm. ज्यादा नहीं रहता बट हाँ थोड़ा बहुत तो. ज्यादा लोग मेरे जो सिटी है वहां से ज्यादा लोग नहीं है मेरे ऑडियंस. सबसे ज्यादा लोग Hmm. आई गेस दिल्ली से हैं. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग Acha. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर उतना ज्यादा वो हो पता चले या कुछ भी. You don't want the fame aspect of this thing? हाँ मतलब आई थिंक एज अ गर्ल की उतना वो नहीं है मुझे. आई थिंक कि अगर मैं किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ लाइक दिल्ली या मुंबई या समवेयर लाइक दैट तब ठीक है तब ओपन रह सकती हूँ. पर अभी मैं बताती भी नहीं हूँ मैं कहाँ से हूँ. बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कहाँ से हो कहाँ से. मैं नहीं बताती हूँ मैं कहाँ से हूँ Hmm. क्योंकि आई डोंट वांट इट टू बी यू नो आई डोंट नो थोड़ा सा खुद की सेफ्टी के लिए टू बी ऑनेस्ट और कुछ नहीं. Yeah. So with all the sudden fame, how does it affect you as a person? Like what changes? Does something change once a The lot of only people thing are that watching you? changed was like some people around me, how they perceive me or like I guess बहुत सारा envy मैंने फेस किया टू बी ऑनेस्ट. मतलब मैंने खुद में एज Hmm. सच कुछ उतना चेंज में नहीं फेस किया बिकॉज आई रिमेम्बर द डे आई हिट 100K. आई वाज लाइक Hmm. ऐसे सोई हुई थी लेटी हुई थी और मैं फोन पे देख रही थी. आई वाज लाइक यार इसके Hmm. लिए लोग इतना वो करते हैं कि मतलब 100K चाहिए. इट डिडंट फील लाइक एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट. आई वाज लाइक नाइस ओके दैट्स फाइन. बट Yeah. जो मोस्टली जो लाइक मेजर चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखा दैट वाज सम पीपल अराउंड मी हाउ दे ट्रीटेड मी हाउ जेलस दे गॉट एंड किस तरीके से Hmm. होता नहीं है बैक हैंडेड कमेंट्स और ये वो बोलने लगते हैं. लाइक पहले Hmm. देयर इज दिस बुक बाय रॉबर्ट ग्रीन लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर. तो उसमें ना उन्होंने Hmm. बहुत सारे ह्यूमन नेचर के लॉस वगैरह बता रखे हैं. तो एक लॉ है लॉ ऑफ फ्रेजाइल ईगो. तो उसमें बहुत सारी चीजें Hmm. उन्होंने लिखी हुई थी और एक और चीज लिखी हुई थी जो सडन सक्सेस मिलती है ना किसी भी इंसान को तो आसपास के लोग चेंज होने लगते हैं. लाइक तुम खुद एम्पथेटिक वे में जाके देखो कि अगर मेरी Hmm. किसी फ्रेंड को अचानक से सडन सक्सेस मिल जाती है और मैं भी सेम फील्ड में हूँ कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जेलसी और ये वाली फीलिंग आती. पर उन्होंने Yeah. बताया कि दो तरीके की एनवी होती है. एक होती है पैसिव एनवी और एक होती है एक्टिव एनवी. पैसिव एनवी होता है कि Hmm. तुमने लाइक मुझे जेलसी आई मैंने दो चार लोगों के सामने उसकी बुराई कर दी उसके सामने लाइक Hmm. एक दो कमेंट मार दिए ज्यादा से ज्यादा या कुछ भी बाकी मैंने उसको और आगे प्रोडक्टिव वे बढ़ में गए. लिया और आगे बढ़ गए. ठीक है. Hmm. दूसरा होता है एक्टिव एनवी और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है. उन्होंने लिखा हुआ अभी तक कि कोई एक एनवियस फ्रेंड तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर सकता है कि मतलब
लाइक लाइफ टाइम के लिए तुम्हें पॉइजन कर सकता है एक एनवियस फ्रेंड. सो आई वाज लाइक ओके. सो Hmm. मतलब मैंने उस टाइम में पढ़ा था, वो तो पहले ही पढ़ा था या उसी टाइम पे पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा. हम लोग पहले ही से पढ़ Hmm. रहे थे, फिर अचानक से वो सोशल मीडिया पे स्पाइक हो गया, तो आई थॉट दिस इज Yeah. हेल्पफुल. तो फिर हाँ, तो एक्टिव एनवी में जो लोग होते हैं वो जनरली लाइक तुम्हारी लाइफ में आएंगे, या फिर तुम्हें सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं, बैक हैंडेड कमेंट्स तुम्हें कंफ्यूज करेंगे. एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि जब लोग गुस्सा होते हैं हमसे, तो हमें फिगर हो Hmm. जाता है कि हाँ सामने वाला गुस्सा है. पर जब कोई इंसान एनवियस होता है हमसे, जेलस होता है, तो आपको फिगर आउट नहीं होगा कि सामने वाला जेलस है. बहुत कम केसेस में फिगर आउट हो जाता है कि हाँ जेलस है. वरना मोस्ट ऑफ द Hmm. टाइम जो एनवियस लोग होते हैं, दे टेंड टू मेक अस फील कंफ्यूज एंड लाइक वर्थलेस, टू बी ऑनेस्ट. लाइक ये दो फीलिंग्स हमें Yeah. देके चले जाते हैं, हम खुद ही को क्वेश्चन करने लगते हैं, गैस लाइटेड से हो जाते हैं. आई डोंट नो. But isn't that फिर self-explanatory? अगर कोई backhanded compliments दे रहा है and bitching कर रहा है whatever, हाँ मतलब जो अगर कोई it's इंसान बैक हैंडेड evident, right? कॉमेंट, हाँ इट इज एविडेंट, बट हमें जब हम उस सिचुएशन में रहते हैं नहीं पता चलता है. लाइक अगर इफ आई एम वेरी अच्छा. क्लोज फ्रेंड्स विद समवन एंड हु इज सीक्रेटली Hmm. एनवियस ऑफ मी, और पता है उन्होंने एक और चीज लिखा था कि जो लोग एनवियस होते हैं उनको खुद भी नहीं पता रहता वो एनवियस होते हैं. वो उसको लाइक कुछ कुछ अच्छा. फॉल्स नैरेटिव्स बना के उस चीज को डिनायल में चले जाते हैं, हाइड कर देते हैं इवन खुद से. तो जब वो इंसान खुद से Hmm. हाइड करेगा दूसरों से तो कर ही लेगा ना. तो आई मीन कंफ्यूज वगैरह Hmm. फील होता है. सो आई हैव सीन कि बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ फ्रेंड्स वगैरह जिनका एकदम रवैया चेंज हो Hmm. गया, या फिर कुछ लोगों का एकदम से रवैया चेंज हो गया, तो बहुत ही वियर्ड टॉक्सिक वाइब्स आने लगती थी, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्टेंस करना पड़ा. मेजर मैंने चेंज यही देखा था सोशल मीडिया से, और मैंने कुछ देखा नहीं. लाइक मेरे में Yeah. ऐसा उतना कुछ नहीं आया. मे बी. So like friendship dynamics change हो गई है थोड़ी हाँ बहुत. फ्रेंडशिप डायनेमिक्स चेंज हुई थोड़ी बहुत भाई. Yeah. और लाइक अच्छी चीज है जब लाइक अचानक से आपको कोई चीज मिलती है ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रू फ्रेंड कौन है और कौन नहीं है. कुछ लोग अपना Hmm. असली रूप दिखाई देते हैं जब आपको सडन सक्सेस मिले किसी भी फील्ड में. Hmm. तो अच्छी चीज है टू जज योर फ्रेंड्स. हाँ रॉबर्ट ग्रीन ने लाइक एक और चीज बताई थी, अगर तुमको फिगर आउट करना है कोई तुम्हारा एनवियस फ्रेंड है कि नहीं, उसके सामने कोई Hmm. अच्छी न्यूज लेके जाओ. तो जब अच्छी न्यूज लेके जाओगे Okay. तो 2 मिनट या लाइक 2 सेकंड के लिए तुम उसकी आंखें देखोगे डेड, नजरें Hmm. लाइक डेड रहेगी, एक्सप्रेशंस भी कुछ नहीं रहेंगे. फिर वो उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस. और फिर उनके पास कोई बुरी न्यूज लेके जाओ, है ना, कि Yeah. यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, उनकी आंखों में देखना चमक सी आ जाती है. लाइक हल्की सी चमक आ Hmm. जाएगी, फिर बोला अरे यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं. उसमें तुम्हारे ना दुख में वो प्लेजर लेते हैं एनवियस फ्रेंड. आई वाज लाइक ओ. Yeah. Yeah, but I'm guessing it's too minute to be noticed. हाँ वही तो, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं नोटिस. और बहुत अच्छी बुक है Hmm. लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर जो है, मैं तो स्टार्टिंग से मतलब पढ़ Hmm. रही हूँ, तो अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने दे रखी है उसमें. Are you majorly a reader? नहीं, आई डू रीड बट उतना ज्यादा नहीं. Yeah. लाइक कभी कभार होता नहीं है कि जोश चढ़ जाता है तो बहुत सारी बुक्स रीड कर लूंगी, बट फिर Hmm. उतना आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ रीडर. Acha. So like what sort of books do you read mostly whenever you do read? फिलहाल तो मैं रॉबर्ट ग्रीन की 2 बुक्स, मास्टरी और लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑन रिपीट रीड कर Hmm. रही हूँ. और उसके अलावा मुझे लाइक कमिंग ऑफ एज नॉवेल्स वगैरह पसंद है. जैसे मेरी फेवरेट नॉवेल वो है पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर. तो वो भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, मतलब उस नॉवेल में अगर Hmm. पढ़ेंगे तो वो I've हो seen गई. the film. I haven't read the book. बहुत अच्छी फिल्म भी बहुत अच्छी है और बुक भी बहुत अच्छी है, Yeah. लिटरली लाइफ चेंजिंग. सो उस सब Yeah. टाइप की पढ़ती हूँ, जैसे कैचर इन द राई वगैरह. मैं ना फेमस बुक्स पढ़ती हूँ बिकॉज लाइक जो अच्छे जिसके वो रहते हैं ना रिव्यूज वगैरह, बिकॉज आई फील लाइक Hmm. ऐसा ना हो कि मैं कोई बुरी बुक पढ़ लूँ फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाए. तो मैं इसलिए रीडर नहीं हूँ. बहुत से लोग होते हैं जिस बुक पे हाथ पड़ता है वो लोग वो पढ़ लेते हैं. मेरा उतना अटेंशन हाँ. स्पैन नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ. हाँ. Something that changed for me was there's this guy called Naval Ravikant, and he talked about कि जितनी तुम्हारी जिम्मेदारी है एक बुक को, ज़्यादातर लोग खुद की जिम्मेदारी ले लेते कि अच्छा मैंने एक बुक लिया एंड आई शुड कंप्लीट इट, but it's as much as the book's responsibility to intrigue you enough to for you to read the whole thing.
It's not Yeah. just your responsibility. And even if you don't read the whole thing, don't be like कि अच्छा यार मैंने नहीं पढ़ी, मेरे को पढ़नी पड़ेगी, cover to cover पूरी पढ़नी पड़ेगी. Like he says कि Right. just read a bunch of books and whatever intrigues you, just pick that up and read it. You don't even have to complete it. I guess that works best with non-fiction, because fiction में तो फिर you can't just do that कि उठा के कहीं से भी पढ़ लिया. हाँ, सही सही सही। पर नहीं, Yeah, ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, सही बात है। yeah. आई मीन लाइक आई समटाइम्स, हाँ लाइक होता है ना, गिल्ट फील होने लगता है कि यार Hmm. बुक खरीदी थी, पढ़ी नहीं पूरी। या मेरे को काफ़ी होता था पहले, एंड हाँ देन हाँ आई हर्ड दिस एंड आई वाज लाइक हाँ यार, मतलब क्यों ज़रूरी क्यों है कि मैं पढूँ ही? एट सम पॉइंट आई विल प्रॉब्ली रीड इट व्हेन इट्स इंट्रिगिंग इनफ टू मी. या राइट, गुड थिंग, बहुत अच्छी You चीज मैंने you सीखी आज। Yeah, for sure, for sure. You're talking about like your friendship dynamics changing. Are you good with restraining yourself from people who aren't good for you, or is it hard for you? आई मीन इट्स लाइक ऐसा है कि स्किल की तरह होती है मे बी। आई एम अ पीपल प्लीजर, आई स्टिल एम अ पीपल प्लीजर। At first I said कि Hmm. I'm a recovering people pleaser, but I don't think so I'm recovering at all. क्योंकि फिर people pleasers के साथ क्या होता है, poor boundary setting, assertive नहीं हो पाते Yeah. हैं, मना नहीं कर पाते Hmm. हैं, तो फिर उससे toxic situation में enter कर जाते हैं. But I do You feel just like कि mentioned three of your podcasts, it feels. Yeah. राइट राइट, हाँ तो वही ना पॉडकास्ट है। इट्स लाइक अबाउट कि जो मैं जो चीजें कर रही हूँ लाइफ में, जो चीजें Yeah. मुझे हेल्प कर रही है, मैं वही सारी चीजें पॉडकास्ट में अपने दे देती हूँ। लाइक क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और उसी के थ्रू Yeah. किसी और की भी हेल्प हो जाए तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। Yeah, so it's राइट, it's a good experiment to run, right? या Ki, राइट, acha, these are the things that I am doing. I'll हाँ just let you know if it helps you. हाँ It helps you. हाँ। और बिकॉज लाइक आई बीन वॉचिंग आना काना फॉर लाइक 5 or something years, आई डोंट इवन रिमेम्बर। और उसका भी यही Hmm. ऐसी कंटेंट रहता था, शी यूज्ड टू पोस्ट ऑन यूट्यूब वट एवर शी लर्न। लाइक उसके ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट के Hmm. वीडियोस ही रहते थे, एडिट वेडिट करके। वो तो बहुत ही मतलब अच्छे बनाती है, तो उसका भी यही रहता Hmm. था। अभी भी वो वही डालती है, लाइक थेरेपिस्ट से भी जो जो चीजें वो सीख कर आती है उसका वीडियोस बना देती है कि 3 थिंग्स 5 थिंग्स ऐसे ऐसे करके। और वो भी Yeah. बहुत हेल्प किया था। सो आई गेस मेरे भी पॉडकास्ट उसी तरीके का है, जो जो चीजें मैं कर रही हूँ, वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और आई एम पुटिंग इट आउट देयर। बिकॉज लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक वाली Yeah. जो चीज है, आई हैव सीन, लाइक आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर एंड ही सेड कि मेरे दिमाग में नहीं आता है नेगेटिव सेल्फ टॉक उतना, बहुत सारे लोगों के Yeah. दिमाग में नहीं आता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। सो इट्स वेरी लाइक जो लोग मेरे तरीके के होंगे वही ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। Yeah, but I've noticed about negative self-talk कि a lot of people take it for granted कि अच्छा सबको आते होंगे, because हाँ it sounds like something कि जो सबको होता होगा कि overthinking करते होंगे and all of that. But हाँ मेरा एक दोस्त है, so he struggles it with a lot. He used to struggle with it a lot when he started meditating, and now he's working on it, and it's far better. But when he या used to struggle with it, he was like, dude, तेको नहीं आता क्या? I was like, नहीं आता bro. I don't know. Am I damaged कि मेरे को नहीं आ रहा? But he's like कि नहीं बढ़िया नहीं आ रहे सब. But then you sort of take it for granted कि हाँ सबको आते होंगे. But सबको a lot of आते people होंगे। don't have it. It's yeah. I guess या it's a rarity जिनको नहीं आता. I'm guessing. I'm not sure. हाँ लाइक ऑनलाइन कुछ कुछ लाइक कंटेंट नहीं होते कि रात में सोते टाइम ओवर थिंकिंग, और लाइक फिर हम लोग को Hmm. लगता है कि सबके साथ ही होता होगा। मुझे भी ये लगता था कि सबके Hmm. साथ ही होता होगा, बट ऐसा नहीं है। Yeah, yeah. एंड इवन द फैक्ट कि वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइक शेयर भी की जाती है, काफ़ी ज़्यादा लोग स्टोरीज पर भी डालते हैं, तो इट जस्ट सीम्स लाइक कि अच्छा एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद दिस. या राइट, सो हाँ, वी डू टेक दैट फॉर ग्रांटेड फॉर सम तो रीजन। स्क्रीन ब्लैंक हो गई है फॉर सम रीजन. या या you're इतना, back, you're back. You या were speaking about how do you manage to distance yourself from people, and it's not easy for you, right? या इट्स नॉट इजी फॉर मी, बट आई गेस रॉबर्ट ग्रीन ने भी बहुत हेल्प किया है टू बी ऑनेस्ट। हालांकि अभी कुछ महीने पहले ही बुक्स वगैरह उनकी पढ़नी स्टार्ट किया है। सो लाइक उससे समझ में आता है कैसे थोड़ा सा असर्टिव होते हैं, बाउंड्रीज बाउंड्रीज बनाते हैं, एंड ओवरऑल थेरेपी ने हेल्प की है। Hmm.
थोड़े से टॉक्सिक फ्रेंड्स और इन सब से दूर रहने के लिए, वरना तो फिर उतना ज़्यादा नहीं था। पहले तो मेरे फ्रेंड्स ही वैसे होते थे। Because the thing is ना कि like the way we perceive ourselves, we surround ourselves with those kind of people. सारे नहीं, like कुछ कुछ तो बहुत अच्छे, like मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत अच्छी है, उसका like इमेज, like मेरी इमेज उसके दिमाग में बहुत पॉजिटिव है, तो दैट्स अ गुड थिंग। कहीं ना कहीं आई डू फील गुड अबाउट माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई हैव हर एज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यूजुअली यही होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो अपने आप से बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, सेल्फ हेटेड, या फिर थोड़ा सा उनका रहता है नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, तो उनके फ्रेंड्स भी मैंने देखे हैं हद से ज्यादा टॉक्सिक रहते हैं, आसपास एकदम बहुत बुरा ट्रीट करेंगे उन्हें, बाउंड्रीज क्रॉस करते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस वजह से भी होता है, क्योंकि दिमाग कंफर्मेशन बायस सीख करता है ना, जो चीज मैं ऑलरेडी बिलीव कर रहा हूँ उसी चीज का कंफर्मेशन बायस। आई गेस स्कूल में बायसेस के वगैरह बारे में पढ़ाना जाना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट हर्ड अबाउट दीज थिंग्स, कंफर्मेशनल बायस एंड ऑल ऑफ दैट, I was like, I was operating without even knowing what this is. And now that I know it, I could see कि अच्छा कहाँ मेरे biases work कर रहे हैं and कहाँ I'm logically thinking about it. हाँ ना, लॉजिकल फैलिसीज भी तो कहते हैं, लॉजिकल फैलिसीज और कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, मुझे तो लगता है साइकोलॉजी पढ़ानी चाहिए बच्चों को। Yeah, I guess, but don't you think it would be hard for whatever 7-8-year-old to get? हाँ, that's right. I mean, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह पढ़ा दे, जैसे पहले हम लोग के उसमें होता था ना, एजुकेशनल वैल्यू एजुकेशन हमारे उसमें होता था कि उसमें वैल्यू सिखाते थे। It was called moral education for us, yeah. So उसकी जगह हाँ, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीजें भी सिखा ही देते, मतलब टेस्ट मत लो, पर आइडियाज रहते तो मतलब सही रहता है। Yeah, because the whole thing was this, right? कि stories बताएंगे and stories में से last में एक value extract करी जाएगी, which I guess which would be a really good way, because a lot of people might not be interested in कि अच्छा ठीक है, let me read a research paper on this topic, but when you when you show it to them through a story or something, that's when it becomes really easy. I guess that's where like really good films, really good books come in. Yeah, right. What was the last film that you watched? The last film, Barbie. How was it? I haven't seen that. There was this Barbie या Oppenheimer, and I was like Oppenheimer. That's nice. मैंने Oppenheimer नहीं देखी. Although she's one of my favorite directors, Greta Gerwig. She's one of my favorite directors for sure. Yeah, Greta Gerwig. Dude. I love her. तूने कौन-कौन सी फिल्में देखी है? I guess Lady Bird, Little Women and Barbie, जिसमें उसने सोलो काम किया है, बाकी का मेरे को नहीं मालूम, बट ये तीनों मूवीज तो देख ली मैंने। हाँ, और मैं लेडी बर्ड मम्मा को भी दिखाई थी अपने। Did she like it? Lady Bird? Yeah. She loved it because the whole dynamic those two had, it was quite relatable. Yeah. Mama started crying to like movie देख करके, क्योंकि I mean वो रह कहीं और है and at the same time you can relate a lot. Lady Bird बहुत ही अच्छी मूवी है। For sure. और ग्रेटा गर्विग सेम अच्छी डायरेक्टर है। एंड वो जो पेयरिंग है ना, वो पेयरिंग भी काफी वर्क करती है, सार्शा रॉनन और टिमोथी शैलामे की, फॉर सम रीजन। आई नो, राइट, बट कभी भी उनका ढंग का हमें कुछ दिखता नहीं है ऑन स्क्रीन। बट लिटिल वुमन में जब सार्शा रॉनन और टिमोथी शैलामे का वर्कआउट नहीं करता ना, दैट होल लास्ट सीन when you get to know that she didn't marry, that was heartbreaking, dude. It was. I liked Laurie नाम था ना उसका, कि क्या Larry or something like that, भूल गई मैं। यही था उसका कैरेक्टर अच्छा था to be honest। हाँ, पर लेडी बर्ड में I hated that character, like I hated him. I was like, कितना great actor है टिमोथी शैलामे, एकदम नफरत हो रही है उसके कैरेक्टर से। अगर तुम नफरत कर पा रहे हो ना दिलो जान से, दैट्स लाइक कि बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है इसने, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। सही बात है एकदम। आई गेस यू विल रियली लाइक दिस फिल्म कॉल्ड फ्रांसिस हा। ये नोआ बॉम्बाक ने डायरेक्ट करी है, ग्रेटा गर्विग के हस्बैंड ने, एंड ग्रेटा गर्विग एक्ट करती है इस फिल्म में। इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म, बिकॉज यू मेंशन्ड कि कमिंग ऑफ एज यू लाइक बुक्स वगैरह, सो आई गेस यू विल रियली लव इट। इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट द होल थिंग, इट्स अ कॉमेडी ड्रामा।
It's a coming of age of a 27-year-old girl. Nice. That's sort of interesting, right? Mostly it's about teenagers when it's coming of age. हाँ But but a 27-year-old could still be struggling with that. So it's interesting. You might like that. हाँ what's his name? Francis Ha. I'll watch it. और उसके like उसके husband की movies बहुत अच्छी होती हैं. Marriage Story was Yeah, Marriage also Story one was of Noah his. Baumbach. Oh, loved it. Yeah, Marriage Story was great. Yeah, That was great. Like वो जो scene था at least बहुत. जहाँ they are having a fight and Adam Driver ends up hitting the wall. That scene was so beautifully Yeah. performed, dude, and even written so beautifully. I know, right? वो मूवी like मैंने और मेरे भाई ने 5 घंटे में खत्म की थी. एनालाइज कर रहे थे क्या बार-बार बैठ हम के? उसे पॉज करके एनालाइज कर रहे थे. एग्जैक्टली हम एनालाइज कर रहे थे कैरेक्टर्स को. Yeah, you could do that with that film. हमने थोड़ा बहुत लाइक साइकोलॉजिकली जो एनालाइज किया था मैंने और मेरे भाई ने. सो वी सॉ कि जो लड़की थी दैट शी वाज कोडिपेंडेंट, सॉर्ट ऑफ लाइक अ पीपल प्लीजर टाइप, कि दूसरों को आगे रखती थी अपने नीड्स को थोड़ा सा साइड करके. जो लड़का था ही वाज वेरी चार्मिंग और थोड़ा सा उसका नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा था लड़के के अंदर. तो उन लोग का ये वाला थोड़ा सा डायनामिक था कि नार्सिसिस्ट और वो क्या कहते हैं, क्या थोड़ा पीपल प्लीजर, और वो दोनों मिला के कोडिपेंडेंट सा रिलेशनशिप बनाते हैं कि ये लोग एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते. तो कुछ इस टाइप का लाइक हमने एनालाइज किया. Have you heard about this thing called attachment styles? Yeah. Maybe they talk about this thing, right? What are the primarily there are 3, right? Ignorant, and what are the rest of the 2? There's an avoidant attachment style, then we have secure, then we have anxious attachment style, और there is one more that is disorganized attachment style, जिसमें basically best of both world मिल जाता है, anxious भी और avoidant भी. What was it like कि अच्छा अगर तुम्हारा attachment style ये है, so what would be a really good pairing for you? That was that, right? नहीं गुड पेयरिंग वाली चीज नहीं. आई मीन एक इसमें सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है और बाकी ये जो 3 है वो तीनों इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है. तो हमारा गोल लाइक अटैचमेंट स्टाइल में जो लोग थेरेपिस्ट या ये लोग काम करते हैं तो उनका ये रहता है कि उसको ज्यादा सिक्योर बनाने का. जितने भी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स है सबको सिक्योर बनाने का गोल रहता है. हाँ, वरना यूजुअली कोई ऐसी रहता है, मतलब यूजुअली क्या होता है कि अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जो होते हैं और जो एंशियस होते हैं वो दोनों बहुत अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. अच्छा. हाँ, तो पर that doesn't make them healthy. So that's that trope in films, right? कि two really heartbroken, damaged people come together and they're with themselves. right. हाँ, इसका example even that Priyanka Chopra and what Ranbir Kapoor film कौन सी थी वो? कौन सी? अंजानी I guess. उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स नहीं थे I guess. पता नहीं, मैं देखी नहीं है. I guess she was suicidal and the guy had his problems and they were attracted to each other. अच्छा. नहीं बट ये ट्रोप बहुत सारे फिल्म्स पे एग्जिस्ट करता है कि अच्छा 2 बहुत ही दुखी लोग हैं एंड वो साथ में आता है. I was really attracted to that trope. I was like nice. Like I could have something like that, and as I grew up I realized कि नहीं यार, मतलब you gotta be secure first and then it could be a nice relationship. You can't have 2 drowning people be with each other. मतलब I mean मूवीज में इंटरेस्टिंग बनाने होते. इमेजिन अगर कोई मूवी रहे 2 सिक्योर लोगों के ऊपर, कितनी बोरिंग मूवी रहेगी. कौन देखेगा वो मूवी? लाइक कुछ उतने कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं हो रहे, एकदम हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है. There won't be any drama. ड्रामा का फर्स्ट रूल है कि कॉन्फ्लिक्ट. That's right. और जब 2 डैमेज लोग आते हैं तो दैट्स एक पर्सन को और डेप्थ मिल जाती है, कैरेक्टर को बहुत डेप्थ मिल जाती है. और फिर उन लोग का लव स्टोरी दिखाएंगे तो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. Yeah, for sure. How did you like Barbie though? Because I've been hearing a lot of polarizing opinions on Barbie for some reason on the internet. I haven't seen the film. Yeah. There have been a lot of polarizing opinions. Are you familiar with that? Polarizing opinions. Yeah, some people are calling it anti-men for some reason. Yeah. Why is that? It's a movie about kids, bro. Like, chill out.
Why do you have to call, like हर चीज को like इतना political बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, बट आई एम श्योर कि ग्रेटा गर्विग ने बनाया है, देन देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ डीपर मीनिंग टू इट. आई मीन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है मूवी का बहुत ज्यादा. लाइक मेरा जो एक क्रिटिसिज्म मूवी को लेकर के बस कैपिटलिज्म के ऊपर है, बिकॉज मूवी सीम्स लाइक अ ह्यूज एड, और जिस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग की है और हर कंपनी में लाइक बारबी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म, लोगों ने लिटरली आउटफिट्स खरीदी है Dude, not बारबी even देखने के Barbie. लिए. I was watching Oppenheimer, ठीक है, and Oppenheimer में there was this girl with a Barbie doll in her hand. I'm like, dude, maybe you're in the wrong theater. But इतना ज़्यादा सीन हो गया था. I know, right? And I've heard it's also critique on capitalism, right? हाँ, कि वो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और एंड आई एम लाइक बारबी मूवी इज एवरीथिंग दैट दे आर क्रिटिसाइजिंग राइट नाउ. मुझे ये चीज लाइक मेरा एक मेजर क्रिटिसिज्म जो है बारबी मूवी को लेके कैपिटलिज्म के ऊपर है और ओवर कंज्यूमरिज्म और फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें. बाकी ओवरऑल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव मुझे उस मूवी का अच्छा लगा था. जैसे दिखाया था कि आई मीन मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ, तो अच्छा. ग्रेटा गर्विग की मूवी है, खुद से देख लेना, बहुत अच्छी है. हाँ. Yeah. No, but without spoiling, like कोई major plot point ना दे दो, but you can tell me थोड़ा बहुत, because I'm unlike other people. If I get a spoiler, I get excited to watch it for some reason. That's nice. Like ये तो ट्रेलर से ही पता चल गया होगा कि बारबी रियल वर्ल्ड में Yeah, आती that's है. in the trailer, right? So जब वो रियल वर्ल्ड में आती है, हाँ, तो she senses so many things, that how she is treated like an object, like men are looking at her like an object, और उसको like fear sort of feel होता रहता है, और ये सारी चीजें like real women's issue जो हम लोग को भी feel होता है. I mean हम लोग कभी लाइक कुछ अलग टाइप के कपड़े पहने या कुछ भी, मतलब हम लोग बाहर जाए, इवन कपड़े पहनो ना पहनो, बाहर जाओ, जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन, लोग अजीब टाइप से देखते हैं, वो करते हैं, जो ट्रीटमेंट मिलता है जैसे. तो वो सारे इश्यूज उन्होंने मेंशन किए हैं बारबी मूवी में, और मुझे वो सब चीजें अच्छी लगती हैं. और जो मेटेल है, जो कंपनी ने आई गेस प्रोड्यूस, मतलब बारबी मेटेल की ये तो है, तो उसके एग्जीक्यूटिव थे, ही सेड कि बारबी इज नॉट अ फेमिनिस्ट मूवी. I mean, obviously they will have to say that, क्योंकि फेमिनिज्म के साथ बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस है, और कोई इंसान सुन ले कि फेमिनिस्ट मूवी है तो कोई देखने भी नहीं जाएगा. सो आई मीन ठीक है, वो अपना सेफ प्ले कर रहे हैं, बट मुझे ऐसे ओवरऑल ग्रेटा गर्विग बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे तो अच्छी लगा वो सब पर्सपेक्टिव अच्छा लगा मूवी का, कि बहुत सडनली और बहुत ही ह्यूमरस वे में उन्होंने रियल लाइफ इश्यूज को लाइक शोकेस किया है मूवी में, तो बहुत एंटरटेनिंग भी है. Why do people feel it's anti-men then? Because Barbie is all about girls. Barbie is all about matriarchy, to be honest. क्योंकि like Barbie land है, तो वो उसमें हर जगह लड़के ही लड़के रहेंगे. And even the guy characters whole thing revolves around Barbie, right? Around the Barbie. हाँ, तो I mean वो world building है. So that's how the Barbie world is. तो उसको तुम लेके offend क्यों हो रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. It's all right. Let them be. Barbie is for girls. It's just that. I do think so. It's because of that. Yeah, I guess I haven't seen the film, so. क्योंकि Ken का character Barbie के around revolve कर रहा है ना, तो what else could it be? Because usually जो movies होती है, लड़की का कैरेक्टर लड़के के अराउंड रहता है, और इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट दिखा दिया. Exactly, that was what I was gonna say, कि it's sort of you're projecting now, because it's sort of तेरे को आईना ही दिखा रहे हैं ना, कि देखो इतने साल से तुम ये करते आ रहे हो. वही तो. Yeah. तो इसलिए लोग ऑफेंड हो रहे हैं. Because as much as I'm an इम्तियाज अली fan, इम्तियाज अली का एक क्रिटिक ये भी है कि उसके फिल्मों में जितने भी लाइक लड़की का कैरेक्टर होता है, उसका पूरा रिवॉल्व करता है कि लड़के को जिंदगी सही कर दूं मैं. एक मिनट, ये तमाशा, आई नो राइट, उसमें लड़की का कुछ था ही नहीं. It's called manic pixie dream girl. This trope. Yeah, right. Manic pixie dream. So 500 days of summer, तमाशा, 500 days of summer, इटर्नल सनशाइन भी हो गया उसमें आता है. इटर्नल सनशाइन कैसे आता है? तमाशा आ गया. अच्छा, इटर्नल सनशाइन में भी it's sort of Manic pixie dream girl, colored head and all of that. Sort of, traits of that. colored है वो तो like जितने भी है stereotypical traits. So वो इम्तियाज अली को हमेशा से ये क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ रहा है ना,
कि उसके सारे कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम आई गेस जब वी मेट की गीत हाँ, उसमें गीत का अच्छा खासा दिखाया था। एंड आदित्य का रिवॉल्व अराउंड करता गीत के. हाँ हाँ हाँ, हाउ बहुत डिड यू अच्छी लाइक movie। तमाशा? तमाशा मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, Hmm. लाइक इन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखे, Hmm. फुल लाइक मूवी आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर थी, Yeah. कि बचपन से उसको अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी थी उसको लाइक सॉर्ट ऑफ ये करना, हाइड करना पड़ा क्योंकि Hmm. सोसाइटल प्रेशर और ये वो। फिर जब वो वहां जाता है, आई गेस कौन सी जगह जाता है, हॉलीडे पे जो भी जाता Corsica. है, हाँ, और वो लोग कहते हैं कि हम जो भी बोलेंगे झूठ Yeah. बोलेंगे और झूठ के साथ कुछ नहीं बोलेंगे, बट इट फेल्ट लाइक ही वाज बीइंग हिमसेल्फ देयर, Yeah. because he was not afraid of other people's judgment and stuff Hmm. like that, he was free there। फिर वापस वो रियल लाइफ में आया था जहाँ पर he had to hide his real personality, real identity। फिर जब वो लड़की आती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और मतलब बहुत साइकोलॉजिकल वे में Yeah. देखे तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। और हाँ, ये क्रिटिसिज्म है क्योंकि लड़की को ना मेजर अटैचमेंट इश्यूज है, मैंने तो ये अच्छा, लड़की को गंदे वाले अटैचमेंट इश्यूज है भाई। हीर तो बड़ी सैड है 4 साल तक. वही तो। एंड देन वो बुक में से खोज कर कैफे में जाना. हाँ, तो लाइक वही, क्योंकि लड़की का कैरेक्टर लड़के के अराउंड Hmm. रिवॉल्व कर रहा है। आपने मतलब ये वाली बात, मैंने ये वाला पर्सपेक्टिव नहीं देखा था कि हाँ उसका मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल वाला Hmm. रोल है, दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट कि इसको भाई क्या गंदे वाले अटैचमेंट इश्यूज है। बाकी मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी थी। It had a lot of elements. Even जब वेद यहाँ आ जाता है and दीपिका पादुकोण rejects him saying कि तुम तो वो नहीं हो जिसे मैं चाहती थी, whatever Bollywood dialogue. But हाँ 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 then he goes all berserk, right? And then it's sort of like he's talking to Deepika in a हाँ low tone, and then फिर अचानक से गुस्से में कुछ बोल रहा है. So even a lot of people were saying कि it's हाँ probably हाँ हाँ bipolar. And like आई डोंट नो, बाइपोलर बहुत ही ज्यादा। misunderstood her for sure. हाँ, कि अचानक से अभी मैं हैप्पी हूँ, फिर मैं अचानक से Yeah. सैड हो जाऊंगी, फिर मैं Yeah. चिल्लाने लगूंगी, दैट्स नॉट बाइपोलर। बाइपोलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लाइक अ वीक और 6 Hmm. मंथ्स आप एकदम डिप्रेस्ड फेज में Hmm. रहते हैं, फिर अगेन लाइक फॉर 6 मंथ्स और लाइक जो भी स्पेसिफिक टाइम रहता है, इंसान बहुत ज्यादा ही मैनिक हो जाता है, एकदम ही से हर चीज कर लूंगा, ये कर लूंगा, Like लाइक extreme euphoria or extreme manic. हाँ हाँ, मैनिक एकदम एक्सट्रीम मैनिक ये वाला रहता है। सो बाइपोलर, तो आई डोंट थिंक सो उसको बेचारे को बाइपोलर होगा, नहीं. वो तो कुछ उसको लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस हो Yeah, गई yeah, होगी yeah. बेचारा। Yeah. मेरे को लगता हाँ है as far as bipolar is concerned, एक तूने मॉडर्न लव देखा है? नहीं, So it's a series on Amazon Prime. एंड उसमें हर एक एपिसोड में अलग स्टोरीज है. देयर इज दिस वन एपिसोड जहाँ एन हैथवे है एंड उसमें इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करा जाता है. आई फील लाइक यू सेड डियर जिंदगी वाज अ अच्छा, फिल्म, या बाइपोलर को। लाइक यू सेड डियर जिंदगी वाज अ फिल्म जहाँ इट सॉर्ट ऑफ मेड सेंस. उस शो में इट मेड सेंस मेरे लिए, बिकॉज वो ना बॉलीवुड में तो जो दिखाया जाता है वो एकदम राइट राइट, एक्सट्रीम हो जाता है भाई. हाँ हाँ Even हाँ you had this in your podcast, right? You were talking about कि ट्रेडिशनल मीडिया में जिस तरीके से मेंटल हेल्थ को दिखाया जाता है, and you were quoting films like हम शक्ल्स and others of that nature. मतलब दिखाते ही लाइक पागल का कैरेक्टर या कुछ उसको कॉमेडिक रिलीफ के लिए, और तो Yeah. अपरिचित उसमें दिखाया स्प्लिट पर्सनालिटी। Yeah, what was that? Like भाई it was साहब, supposed to be like multiple personality disorder, right? इट वाज सपोज्ड टू बी दैट, बट बहुत ही गंदा रिप्रेजेंटेशन था। हाँ. और आई गेस कौन सी मून नाइट देखी है? Moonlight. मून नाइट अच्छा, जो मून वो नाइट. सुपर हीरो हाँ नहीं है मार्वल का। हाँ, वो नहीं हाँ देखी हाँ मैं. I heard Moonlight. हाँ, उसमें मुझे लगता है कि डीआईडी का अच्छा रिप्रेजेंटेशन है मून नाइट Hmm. में। बाकी तो लाइक बहुत ही ऑब्सेसिवली देख रहे हो उसमें। देखा था हमने, कोई साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट भी था, तभी मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकली डेप्थ में मूवी मतलब सीरीज बनाई थी उन्होंने, बहुत अच्छी थी वो। It's pretty interesting, right? Watching films and then breaking down it from a psychological lens. आई नो राइट, मेरे भाई तो कह रहे तुम अगर यूट्यूब पे शिफ्ट करो तो तुम यहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि तुमको अच्छा लगता है ये सब चीजें, बना सकती हो उस पर Could वीडियोस। do that, like breaking down like specific scenes from a film and then explaining the underlying हाँ psychological phenomenon that
that's at work. Yeah, I love films भी यार. मैं मतलब नॉर्मली मैं मूवी देख रही हूँ अगर मेरे साथ कोई देख रहा है, लाइक तमाशा मैं अपनी कजन के साथ देख रही थी, बार बार पॉज किए जा रही हूँ बार. और उस टाइम पे Hmm. ना एक्चुअली मैं तमाशा जब मैंने जिस टाइम पे देखी थी उस टाइम पे आई वाज आल्सो एक्सपीरियंसिंग मीटिंग माय ऑथेंटिक सेल्फ. Hmm. लाइक मैं सोशल मीडिया वगैरह पे भी आई थी तो I used to hide myself a lot, like एकदम zero expressions और ये सारी चीजें. Yeah. But then I started being myself. थोड़ा सा अपने inner जो authentic self है उससे connection थोड़ा सा मेरा उस टाइम पे हो भी रहा था. Hmm. तो जब मैं तमाशा देख रही थी, इतना ज्यादा अलग ही तरीके से हिट कर रही थी Yeah. वो मूवी. मतलब समझ में आ रहा था एकदम, मतलब हाँ भाई मेरे साथ भी आई कैन Hmm. रिलेट. तो बहुत ऑब्सेसिवली पॉज कर करके पूरा एक्सप्लेन किए जा रही हूँ. वो बोल रही, मैं बोल रही आई एम सो सॉरी तुम्हारा बार बार मूवी खराब कर रही हूँ. शी सेड नहीं मजा आ रहा है, बताइए बताइए. I had sort of a similar experience watching Tamasha for the first time, and since then I've watched it like 4-5 times. And every time I watch it like अच्छा from starting to the end. क्योंकि मेरे लिए even literally it was sort of making sense because someone who was doing engineering wants to do हाँ हाँ filmmaking, interested हाँ in हाँ stories, so everything. And even when that last scene came, right, जहाँ Ranbir Kapoor was explaining to his father, he was telling some story to his father कि वो हीरो हुआ करता था. Like, dude, what a scene, what a great scene. हाँ. And उसमें रणबीर कपूर ने क्या act करा है, like watching that I was like, nepotism is the best thing to happen. Yeah, Right. I was like, I love nepotism, dude, Yeah. because that scene always hits hard. हाँ, फिर वो मर जाता है. आई मीन मतलब बहुत कसम से तमाशा इज लाइक अ मास्टरपीस. For sure, for और sure. आप मतलब तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा एकदम बहुत रिलेटेबल भी हुआ. Yeah, दैट्स नाइस. आई मीन वो भी फिर अपने उसको पैशन को फॉलो करने लगता है yeah. And it's लास्ट में. extreme. हाँ It's extreme the reactions that Tamasha get. It's either people hate it or people love it. There's no fucking middle ground की अच्छा तमाशा ठीक फिल्म थी. Either people are like क्या था? Because I think when it was released, right, हाँ पोलराइजिंग इफेक्ट. I didn't see it in हाँ फ्लॉप हो theaters. गई थी कि Yeah, क्या. because I heard when it was released, I wasn't like young enough to go to a theater and watch films, and I didn't even know about Tamasha then. But when it was released, it was marketed as a romantic film. Like सारे जो उसके ट्रेलर वगैरह जो भी आया था, it was marketed as a romantic film, and then people went to watch it. There was sort of this dissonance कि ये क्या है? Like we didn't come for this. We came for something else. We came for a romantic film. So उसके राइट वजह राइट से शायद वो राइट. फ्लॉप हो गई थी जब आई थी. हाँ वही आई वाज लाइक कि मुझे तो लगा कि शायद इंडिया की जनता में दिमाग ही नहीं था कि क्या समझ में नहीं है. इतनी अच्छी मास्टरपीस फिल्म है Yeah. ये, लोगों के दिमागों में नहीं घुसी. बट ये बहुत बार हुआ है जहाँ एक फिल्म आती है एंड देन फिर लाइक उस समय फ्लॉप हो जाती है एंड देन इट बिकम्स अ कल्ट क्लासिक. अंदाज अपना अपना में हुआ था ये, because that film came and people were like ठीक है, and then now when people watch it people are like that was way ahead of its time because it had meta elements, too much meta elements. Like आमिर खान वो काट रहा है कुछ एंड आमिर खान की पहली फिल्म का गाना बज रहा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. अच्छा. And there's this scene where सलमान खान एंड आमिर खान बात कर रहे हैं कुछ एंड सलमान खान कुछ बोलता है शोले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड शोले से फिल्म जो सलमान खान के बाप ने लिखी है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट शोले एंड देन फिर हाँ. आमिर खान का जो कैरेक्टर है says कि हाँ तेरे को तो बहुत पता होगा, तेरे बाप ने लिखी है ना जैसे. So ये जो मेटा एलिमेंट्स थे ये उस समय शायद लोगों को समझ नहीं आएगी. अच्छा यू आर ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल. Fourth Yeah, wall, yeah. exactly. But I love it when that happens. People break the fourth wall. Like, and one of like Fleabag is one of my favorite shows. And Ooh, same. I love Fleabag. you watched Fleabag? भाई fan हूँ Fleabag की, बहुत die hard fan. This, man, I love Fleabag. Like I see that character and I was like, how could I relate to a like woman in her late 20s? मतलब पहला तो कुछ ही कॉमन नहीं है ना, जेंडर कॉमन नहीं है, एज कॉमन नहीं है, कुछ ही कॉमन नहीं है. हाउ एम आई इवन रिलेटिंग टू हर? आई वाज लाइक सो हार्ड रिलेटिंग टू दैट कैरेक्टर फॉर सम रीजन. एंड उसके जो एलिमेंट्स थे विद स्टोरी टेलिंग वाइज, इवन द थिंग्स दैट वी डूइंग, ब्रेक द फोर्थ वॉल कॉन्स्टेंटली, एंड
the Yeah, right, exploration right, of right. grief in that show was great for me. What did you like about Fleabag? Fleabag. I mean, I low-key related to her a lot, like uska self-destructive behaviors Yeah, and yeah. all. Low-key, obviously उतना ज़्यादा नहीं. And I mean, Hmm. और वही फोर्थ वॉल ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी लाइक जो एक्ट्रेस है और उसी ने मूवी आई गेस डायरेक्ट भी किया है ना शो डायरेक्ट भी उसी ने किया है उसने डायरेक्ट नहीं गई, उसने लिखी है. लिखा है या उसने शायद लिखी उसने है फीबी वॉल लिखा है लिखा ब्रिज. लिखी है लिखी है और उसमें एक्ट भी किया या है ओह इट वाज ग्रेट और मतलब पूरे और साइकोलॉजिकल है या फॉर ऑब्वियसली श्योर. लाइक उसमें सॉर्ट ऑफ ये भी देख सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग कैसे होती है लाइक शी लव्ड हर फ्रेंड स्टिल शी sort of had an affair with her boyfriend. Like literally अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीजें जितनी भी सेल्फ सैबोटाज जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहता है वो सारे एलिमेंट्स उसमें बहुत अच्छे से लाइक कवर किए हैं तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें और फिर जो प्रीस्ट आ जाता है सेकेंड या सीजन प्रीस्ट आता है उसके बाद तो इट्स ग्रेट. या Like he's the only person apart from Phoebe Waller-Bridge who's like, what are you looking at? Whenever she does that thing with the camera, he's the only exactly one who's realizing a thing with that. yeah right Have you seen Afterlife? Yeah, afterlife no just watch that. I'm sure you'll love it. I'm sure you'll love it because that too is an exploration of grief. It's about this guy yeah who's been married for a long fucking time, and then his wife dies, and now he wants to kill himself, and then he doesn't kill himself because उसका dog आ जाता है and he has to feed his dog, and it's like अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे dog का कौन care करेगा. But then since he doesn't kill himself, he makes up his mind about this thing कि अच्छा I was about to kill myself, but now that I haven't, this is bonus for me, and I'm just gonna treat people shitty now. I'm just gonna be shitty to other people right because I don't see any meaning in life, yeah and I can't kill myself, so I'll just be shitty to people. And it's a comedy, it's drama and comedy, and it's an exploration of grief. Because if you like Fleabag, I'm yeah sure you'll love it. बहुत अच्छा प्रेजेंस लगा लाइक सोनी के it feels like Yeah. I am going to love it. So, what are your plans going forward with your content? Like, what do you wanna do with it? I don't know. I guess I will just move to YouTube and maybe my live streaming start, like Twitch streaming start. कर दूँ. You have a personality for live streaming for sure. I thank you. That's a great compliment to be honest. So I'll start live streaming. क्योंकि ज़्यादा मैंने देखे भी नहीं उतने gamers और like the thing is कि यार मेरे को games खेलने आते नहीं है ढंग से. I mean I love to watch games. जैसे रेसिडेंट इविल वगैरह हो गया मैं भाई को देखती हूँ खेलते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बट मुझे आते नहीं स्किल्स नहीं है आई गेस वो भी फिर इन प्रोसेस डेवलप करते रहूंगी क्या ही कर सकते हैं इंसान तब तक पर्सनैलिटी सेल कर वो गेम मतलब बस वही है मेरा बस यही गोल है लाइक सोशल मीडिया सबको लेकर के मैं बस अपनी पर्सनैलिटी सेल करती रहती हूँ आई डोंट हैव एनी स्पेशलिटी इन एनीथिंग राइट नाउ और जब लाइक अपना साइकोलॉजी वगैरह में कर लूंगी तो देखा जाएगा कहाँ जाता है बाकी तो खैर अभी मैं बस वही सोच रही हूँ और यूट्यूब का सोच रही हूँ बस बाकी तो जो हो रहा है सो हो रहा है होने दो मतलब मैंने सीरियसली स्टार्ट भी नहीं किया था तो उसके बाद एकदम से लाइक होती नहीं ऑडियंस हो गई फिर मैंने प्रेशर लेने लगी मतलब प्रेशर लेने लगी एकदम अब तो डेली पोस्ट करना है ये करना है वो करना है एकदम हसल कर देना है then I was like I need to chill out मुझे करियर भी नहीं बनाना है भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग और ये सब में chill out Yeah, I get that. So I've heard this thing about YouTube. YouTube पे mainly जो creators are, a lot of them like you can basically divide them in two categories. One is कि अच्छा personality, and one is like spectacle. So spectacle would be Mr. Beast. Mr. Beast के content देखते हैं because it's on a grand scale and जो भी. And then there's personality driven like creators which are like PewDiePie, let's say. People come for his personality. He's funny, whatever. People come for that. So I guess yours would be a personality driven channel or whatever whenever you do it. But उसके साथ फिर तेको ये नहीं लगता ये भी आ जाता है कि it's too much dependent on you. Like with spectacle, you could be going through something and it's still not your personality on camera. It's not what you're selling.
I mean, there is also one more element, I guess. एक और टाइप नहीं होता educational, yeah, I mean educational. ContraPoints जो मैं कंज्यूम करती हाँ हूँ हाँ हाँ. वो लाइक अगर मैं इंडिया में करती हूँ तो ध्रुव राठी हो गया, सोच बाई मोहक, स्वेडल, हम्म. और फिर बाहर के हो गए तो ContraPoints हो गए, और ये सब मुझे उन सब टाइप का अच्छा लगता है, या फिर जो मूवी एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो मे बी वैसी ऑडियंस अट्रैक्ट करूँ मैं. Yeah, I guess then yeah, infotainment would be another category. Yeah, हाँ. yeah, 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 yeah. You'd be doing live streams with like while playing games. That's what you're planning to. Yeah, I guess. I'm sure it would be a nice experiment for sure. मैंने सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट किया है, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग. Yeah, you could do that. Yeah. And now that Instagram has been a lot saturated, नए प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, नए प्लेटफॉर्म पर एक्सपेरिमेंट कर लो. हाँ बस. What's your plan with your podcast though? I guess I'll keep on doing it, और फिर अगर I guess उधर भी अच्छा खासा लाइक वो तो नहीं ऑडियंस हो गई, अगर हो गई then I can also invite guests and talk to them like you are talking to me right now. Yeah. Like you are a great listener, to be honest. Yeah. So I mean maybe podcast में उधर लेके जाऊँ, like Sam Harris नहीं करता जैसे कुछ है दिमाग में बहुत, maybe. तो देखना पड़ेगा. लाइक मेरी पर्सनैलिटी भी ना बहुत डायनामिक सी है. आई कांट डू जस्ट वन थिंग. मैंने इसलिए भी लाइक आर्ट्स भी मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है. मैं स्केचिंग वगैरह भी करती हूँ, गाने भी गाती हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी बजाती हूँ, और फिर अपना कंटेंट क्रिएशन वगैरह तो चलता ही रहता है. और पढ़ाई वढ़ाई में भी मैंने थोड़े से अलग अलग टाइप में, अलग अलग नहीं है पर मैंने सब्जेक्ट भी वैसे ले रखे हैं थोड़े. तो क्योंकि आई लाइक टू डू एवरीथिंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू नो. तो मे बी कंटेंट क्रिएशन में भी मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला ही काम करूंगी हर चीज में, वरना फिर मैं बोर हो जाऊंगी. अगर मैं एक चीज करूंगी तो फिर मैं बोर हो जाऊंगी. Anyway, like people are saying the world is going in the direction of generalists rather than specialists, so that might help you. Yeah, it is. Like it's a plus point though. Like सबकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती है ना. और अभी हो रहा है, ये सही बात है कि हर कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही हो रहा है. मैंने डॉक्टर के एक उनके वीडियो में भी देखा था. अच्छा, लाइक डू यू नो अबाउट आयुर्वेदा एंड ऑल? मतलब I know I've heard Ayurveda, but I'm not sure like what specifically are you talking about Ayurveda में. Like the doshas की वाता पित्ता काफा करके जो होता है. I have no idea. क्या होता है? Enlighten me. So like मैंने डॉक्टर के की वीडियो में मैंने देखा था. So he is a psychiatrist who have like done his study from I guess Harvard University. तो वो भी ट्विच स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं और लाइक यूट्यूबर भी है, काउंसलर भी है, बहुत सारी चीजें करता है. सो उनकी एक वीडियो में देखा था, मोटिवेशन के ऊपर था. ही सेड कि मोटिवेशन वाले जो होते हैं वीडियोस वगैरह, वो लाइक जो कोर्सेज होते हैं, कोचेज होते हैं, लोग हर बार अगर लाइक कोई इंसान एक मैं उसमें गई क्लास में सेशन में गई और उन लोगों ने मेरे को मोटिवेट कर दिया, अब तो मुझे बार बार उसके सेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर मैं मोटिवेट हो गई तो अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई. बट लोग बार बार क्यों जाते हैं? तो ये सेट की सबसे पहली बात तो ये जो टेक्निक्स और वो लोग बताते हैं वो स्लाइस ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है, पर सब पे नहीं करता है. तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेदा में 3 तरीके के दोषास होते हैं. मुझे एकदम से मालूम नहीं है क्या होता है, पर उन्होंने बताया कि पहला होता है वाता, फिर पित्ता, फिर काफा. तो वाता जो होता है उसको एयर के उससे कंपेयर किया जाता है. जो लोग वाता होते हैं उनका बॉडी उन्होंने बताया था थोड़ा सा थिन होता है और लाइक नैरो टाइप, लाइक पतले होते हैं, कुछ ऐसे करके. कुछ फिजिकल भी उसमें वो है एलिमेंट्स, और लाइक साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव एलिमेंट्स ये है कि उनका दिमाग एक चीज में नहीं रहता है. वो हवा की तरह, आज उनका इसमें इंटरेस्ट है, कल को उसमें हो जाएगा. Dude, a really dumb joke came. और मैंने ये भी बोला था I was like पतले होते तो हवा की तरह, whatever. Dumb joke, dude. But I can't like keep the urge to make a dumb joke. I'll have to like put it out. So फिर उन्होंने कहा कि इनके इंटरेस्ट भी होता है ना. कोई चीज अगर हम सीखने में बैठे, जो वाता वाले होते हैं बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी सीखेंगे बहुत जल्दी भूल जाते हैं. तो एक इन्होंने वाता वाले उनका बताया, तो ये लाइक सम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो वाता होती है, और जो लोग थोड़े से ADHD के स्पेक्ट्रम में भी आता है वो भी वाता टाइप से होता है. देन कम्स पित्ता. तो उन्होंने बोला पित्ता जो होता है वो फायर से उन्होंने डिफाइन किया है आयुर्वेदा में, कि फायर धीरे धीरे लगता है. और ये वो लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम ही नहीं होती है, बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन
और हमारा जो लाइक जितना भी मोटिवेशन वाला जो वो रहता है लाइक डिसिप्लिन, और जितने भी लाइक सीईओ वगैरह ये सब है, वो लोग पित्तई वाले कैटेगरीज में आते हैं, उनकी बॉडी भी मीडियम बिल्ड रहती है, और ये वो उन्होंने बताया। और लाइक उनका ऐसा रहता है, कोई इंटरेस्ट आया आया तो उनका ग्राफ इस तरीके से चलता Okay. है, So लेकिन it's not like sudden spikes. या सडन स्पाइक अनलाइक Yeah. हुआ था। और फिर उन्होंने बताया कि काफा होता है, उन लोगों के साथ क्या होता है, वो बहुत ही स्पेशलिस्ट टाइप के होते हैं, लाइक जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह टाइप की सीरीज बनाई, या फिर जो बुक्स R.R. नहीं है, Martin. जो बहुत मोटी मोटी बुक्स वगैरह Yeah. लिखते हैं, है ना, या जो एकदम रिसर्चर्स में जाते हैं, एकदम स्पेशलिस्ट बनते हैं, वो लोग काफा में आते हैं, क्योंकि इनका किसी एक चीज में इंटरेस्ट आता है, फिर ये ऐसे फिर वो उसी चीज में इंटरेस्टेड ही Yeah. रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इनके साथ मोटिवेशन में प्रॉब्लम आती है कि ये कोई चीज सीखने बैठते तो बहुत धीरे सीखते हैं, पर एक बार अगर इन्होंने सीख लिया तो कभी जिंदगी में नहीं भूलते। फिर ये अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि जैसे कोई चीज सीख रहे हैं, वाता को देख लिया वो बड़ी जल्दी, लाइक गिटार सीख रहा है एक बंदा, और कोई वाता सीख रहा है गिटार, जो जिसका लाइक वाता दोषा ज्यादा है उसके अंदर, तो वो जल्दी सीख जाएगा। और ये काफा वाले देखेंगे इनको, तो वो देखते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जब भी वो अच्छे होने वाले होते हो तभी वो गिव अप कर देते हैं। अच्छा. तो डॉक्टर की का बेसिकली ये था कि 3 तरीके के लोग होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, और तुम अपना फिगर आउट करो तुम्हारे अंदर कौन सा दोष है सबसे ज्यादा है, फिर अपने लाइक होते नहीं है काम को भी उसी तरीके से वो कर लो, मैनेज कर लो, मोटिवेशन वगैरह। जैसे हम लोग का क्या होता है, जो लोग वाता में Yeah. आते हैं, लाइक मेरा वाता Yeah, ही yeah. है, Makes देख के sense. पता चल रहा होगा खैर। हाँ। तो वो हर चीज में रहते हैं ना, तो वो ओवरवेल्म हो जाता है, वो अपने लाइक हद से ज्यादा वो काम ले लेंगे, फिर वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि एक काम लिया फिर छोड़ दिया उसे, फिर उसके पास कभी जिंदगी में गई नहीं दोबारा। तो उसके लिए उन्होंने लाइक एडवाइस दी थी कि दिन में लाइक 5 काम कर लो। और वाता लोग के साथ ये भी होता है कि एक में इंटरेस्ट अगर चला गया, फिर 4 काम करके मैं वापस इस पे आऊंगी तो वापस इंटरेस्ट Yeah, आ जाएगा। मेरे को लगा था that's a benefit for sure, right? कि the fact that you're doing so many things, you could lie back upon anything. हाँ अगर किसी समय एक कुछ करने का मन नहीं करा तो that's a good thing for sure. या Yeah, एग्जैक्टली। this was हाँ interesting, the thing you said about Vata, and I don't recall the other two. But या तो लाइक स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला था आई वांटेड टू बी अ पित्ता, आई वाज लाइक नो, मुझे ये चीज अच्छी yeah. नहीं लगती, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया सबसे पहली बात तो। फिर जब मैंने धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लाई, मैंने बोला इट्स ऑल राइट, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं होती है। देन आई मीन लाइफ चेंज्ड अ बिट, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अपनी लाइफ में वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने लगी, तो बहुत ही ज्यादा लाइक लाइफ चेंजिंग चीज थी। इवन डॉक्टर की जिनका मैं देखती हूँ वीडियोस, उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी, तो वो भी खुद भी वाता है, तो आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग। Yeah, for sure. So I guess we are done here. We'll wrap it up probably. या You have anything to say? Anything to ask? नो एक्चुअली कितनी देर हमने किया, आई गेस 2 Yeah, आवर्स it's मे बी। almost 2 hours. I could have kept it longer, but then फिर कुछ limitations है इस app के, जिसकी वजह से I'll have to wrap it up soon. So, but या had राइट। a really fun talk.